भी कर सकते हो। मीता सुल्तानिया, मीता कहाँ से हो आप? फ्रॉम वेयर आर यू? सुनीता शिवाजी, सुनीति, श्रुति बांसल, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ जी। कैसे हैं आप? आई एम मीता सुल्तानिया फ्रॉम मुंबई। हाँ। मैंने अभी मई जून से ही मेरा हैंडमेड गिफ्ट आइटम्स चालू किया है बिजनेस एज अ। हम्म। हम्म। उसके पहले मैं काफी साल से यही सोच रही थी कि मैं कुछ करूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम्म। क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड ऑफ द डे फिर मुझे क्राफ्टर कॉर्नर का मैंने एक रील देखा, उनसे कनेक्ट हुई। आज मैं चालू किया थोड़ा बहुत अपना हैंडमेड, मतलब उनसे सीख सीख के मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और सेल करना चालू किया है। बिकना शुरू हो गया? मैं एम वेटिंग फॉर दैट। तो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है मीता। हम जब अपना बिजनेस प्लान करते हैं, हम बनाने में तो बहुत इंजॉय भी करते हैं, बहुत जी। इंजॉय करते हैं। लेकिन पूरा बिजनेस जो बनता है ना, कंप्लीट एक इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, और स्पेशली घरों से हम काम कर रहे होते हैं, तो हम बिजनेस को प्लान नहीं करते। उसकी वजह से हमें सेल नहीं मिल पाता है। ये आप समझ के चलो कि आपको सेल नहीं मिल पाता है। तो वही आज हम बात करेंगे। आज का जो वेबिनार है, इट इज अबाउट दैट ओनली, कि हाउ टू प्लान इट वेल। पर पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। तो देखो, अभी आप लोग को इसलिए बताना है मुझे कि आप लोग क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो, किस स्पेस में, ताकि मैं आपके बेनिफिट के हिसाब से ही सारे कंटेंट को डिलीवर करूं। तो मीता ने बताया उन्होंने रिसेंटली काम शुरू किया है, कुछ कुछ मटेरियल में पैसा उन्होंने लगा दिया है, और लेकिन वो अभी सेल नहीं कर पाई है। कितना, 3 महीने हुए आप कह रहे हो मीता? 3 मंथ्स हुए? मई से चालू किया मैम। मई नहीं, हाँ मई या जून से। तो 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट छह हाँ सात मैम, सात मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रही नहीं नहीं, हूँ। अभी नहीं, अभी उधर नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम पे नहीं जाएंगे। सॉल्यूशन, अभी प्रॉब्लम नहीं होता है जब तक हम उसको कर नहीं लेते, सब कुछ प्रॉब्लम है। ओके। सब कुछ जब तक हमें आता नहीं, प्रॉब्लम ही है ना सब कुछ। और हाँ, कौन वो बताएगा? तो देखो, आपकी बात जिसको सही अपने है। बारे में, जिसको अपनी कोचिंग चाहिए वो अपने बारे में बताएगा, नहीं तो ठीक है, राम राम जी, जो मैं बताऊंगी वही ले लेना। और लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि मेरे मतलब की बात शालिनी मैम मेरे को बताए, तो उसको अपने बारे में तो बात करनी होगी। ठीक है ना? कौन बताना चाह रहा है अपने तो बारे में, मैम, जल्दी से बताओ। मैं बैंगलोर से हूँ। सुनीता, ओके, सुनीता नीता, मैं बैंगलोर बैंगलोर से। से हूँ। हाँ जी। अ, मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ पता नहीं। दिन भर घर में ऐसे ही बैठी हूँ। बेटी स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मेरा फ्रेंड्स को भी नहीं है। तो क्या कोई करूँ बात, पता नहीं, कुछ बहुत करना बढ़िया। चाहती हूँ कितने लेकिन जने स्पेस में है? कितने जने स्पेस में है? दो चीजें, पहले तो मैं करूं क्या, और अगर कर लिया तो राइट है कि रॉन्ग है, कि जो मैंने चूज करा है वो राइट है कि रॉन्ग है। और अगर राइट रॉन्ग भी चूज कर लिया कि राइट है जी, मैं यही करना चाहती हूँ, मैं पैशनेट हूँ इसके लिए, तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बड़ा हो रहा। हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट टू वन ऑफ दिस? हाउ मेनी ऑफ यू? अब देखो, आप लोगों की मुझे जी। शक्लें दिखेंगी तो दोस्ती यारी होएगी, नहीं तो नहीं होएगा। वंडरफुल। और कोई अपने बारे, श्रुति बांसल, यू वांट टू स्पीक हेलो मैम। अबाउट यू? यस। Yes, ma'am. Good morning. गुड So, मॉर्निंग। my name is Shruti, and I'm a chartered accountant actually by qualification. And हम्म। I was in practice earlier, and I took a break when my daughter was born. हम्म। It's been 5 years, and I do not want to get to the corporate hustle because it gets quite tough, to be honest. Because in the finance field, it's never 9 to 5. हम्म। So I wanted to focus more on my daughter, and that's why we decided कि चलो अब corporate gifting का, because I personally I'm a little creative. I won't say कि I'm very creative, but हम्म। I'm a little creative, and my mother on the other hand, she's very creative. वाह, So विच सिटी श्रुति? बच्चा किस सिटी में? I'm from Noida, Delhi. ओके, Delhi, ठीक है। Noida. Yeah. हाँ। ओके। So हाँ। basically, I've just started watching your Fiki Flow videos, and it's been 4 5 classes I've watched them, and I've been following it. And now I've decided कि अच्छा, I need to basically first go to Sadar and look for vendors there for the trays and everything. So that's kind of like intimidating me a little नहीं because. श्रुति, एक मिनट, Hmm. नो। हैव यू मेड एनी एनी बिजनेस? मेरी ये क्वेश्चन मेरा सबसे है, सिर्फ श्रुति से नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन सबसे है। काम आप लोग कर रहे हो, श्रुति करना चाह रही है या कर रहे हो?
हम आप करना लोगों ने चाह रही हूँ मैं, आई आप हैवंट स्टार्टेड येट। हाँ, आप लोगों ने हम्म। हम्म। पेपर पेन लेकर कितने लोगों ने उसकी कोई प्लानिंग करी है? प्रॉपर डन। प्रॉपर प्लानिंग, इतने पैसे हैं, इतना टाइम है, इतना इसमें लगाऊंगी, इसको ऐसे करूंगी और क्यों करूंगी, कितने पैसों के लिए बिजनेस। भाई सारे ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू अर्न बिग मनी, एवरीबडी यस यस। एवरीबडी वांट्स टू अर्न बिग मनी। यस मैम। लेकिन तो भी एक कि अगर इससे कम पैसा होगा तो मैंने बिजनेस ही नहीं करना जी, हाँ जी। चने मुरमुरे थोड़ी बेचने हैं खोपचा लगा के, राइट? राइट मैंने तो राइट बिजनेस ही राइट। नहीं करना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियली थॉट अबाउट इट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव पुट इट ऑन अ पेपर? कितने जनों ने बिल्कुल सोच किया, कितने लोगों ने जिसे कहते हैं बिजनेस प्लान बनाया? मेरा कस्टमर कौन होगा? नहीं होएगा ना, नहीं होएगा। तो आज का पहले वेबिनार का एक थोड़ा सा। एक्सपेक्टेशन, अगर हाँ आज के जी। वेबिनार के एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। जी। आज का वेबिनार उन लेडीज के लिए, उन विमेन के लिए, और मैं सिर्फ विमेन के लिए ही बात करती हूँ। मेरे को कई बार लोग पूछते हैं मेन क्यों नहीं, आई टॉक अबाउट विमेन, क्योंकि उसमें मेरी मास्टरी है, उनको समझने में, उनको जानने में। मैं भी होम मेकर से होमप्रेन्योर बनी हूँ, राइट? तो और इतने सारे जो 2007 से ट्रेनिंग कर रही हूँ, हजारों स्टूडेंट्स को सिखा लिया, एक्टिव गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस में रही हूँ अभी तक, कंसल्टेंट हूँ। तो मैंने ये देखा है कि विमेन बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस कर सकती हैं। तो ये जो वेबिनार है ये उन लोगों के लिए, उन विमेन के लिए है जो बेसिकली जॉब में नहीं जाना चाहती। जैसे कि उन्होंने बोला, मीता ने बोला कि भाई मैं जॉब में नहीं मेरे को जाना, मैं घर से कोई काम कर, जैसे श्रुति कह रही मैं सीए हूँ लेकिन मैंने अब ऑफिस नहीं जाना 9 to 5, चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे वो घर के लिए, चाहे खुद के लिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी विमेन जो रीलोकेट नहीं होना चाहती घर, मतलब ये नहीं है कि मैं शहर छोड़ के दूसरे में चली जाऊं, मैं ये कर लूं, ऐसे मतलब उन लेडीज के लिए। फिर ऐसी लेडीज के लिए ये वेबिनार है कि मैं घर से काम करके, अगर बड़ा हो तो शॉप वॉप खोल सकती हूँ, खोल सकते हैं ना, अगर पैसे आ राइट। जाएं हमारे पास में तो हम शोरूम वगैरह खोल लें, या घर में बड़ा एरिया है तो वहां पे हम कुछ कर लें, राइट? और उन वुमेन के लिए जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है, अपना नाम भी बनाना चाहती है और पैसे भी कमाना चाहती है। आर यू दैट? आर यू यस दैट? आर यू यस मैम। दैट? नहीं, यस अगर उनमें से कोई यस नहीं है तो मैम। फिर वो जा सकता है ना। और उन विमेन के लिए भी है यस जो मैम। फ्लेक्सिबल भी चाहती है, यस मैम। फ्लेक्सिबल भी चाहती है। वो ये नहीं चाहती हैं कि भाई अगर आज मुझे किसी कारण से 4 दिन छुट्टी लेनी पड़े, या मेरा बच्चा बीमार है, या कुछ है, तो मैं ऐसा नहीं हो कि मैं फंस जाऊं उसके अंदर। इज इट? इज इट एनी ऑफ यू इनटू? और इफ यू आर इन दैट फ्रेम देन यू स्टे। अगर आप किसी और फ्रेम में हो, कुछ और सोच रहे हो, तो वो जा सकते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं होम मेकर टू होमप्रेन्योर्स, कि मैं घर में काम करके एक बिजनेस वुमन बनना चाह रही हूँ और मेरा बिजनेस ग्रो होगा, पैसे मैं ज्यादा कमा लूंगी, तो मैं अपना स्टूडियो शोरूम खोलने से नहीं घबराऊंगी। आई विल डू दैट, आई विल लाइक टू ग्रो। उससे भी आगे अगर ग्रो करूंगी तो आई वोंट माइंड डूइंग एक्सपोर्ट्स, आई वोंट माइंड कि मैं बिजनेस टू बिजनेस यानी सप्लाई भी शुरू कर दूं, या बिजनेस टू क्लाइंट शुरू कर दूं। आर यू इन दैट स्पेस? तो वी हैव हियर 30 लोग हैं, 30 में से 4 लोग माइनस कर दो, वंदना, रीति एंड ऑल होंगे यहाँ पे, तो 26 विमेन ऑफ यू। अगर आप किसी और स्पेस में हैं तो आप यस टाइप करो कि मैं उसी स्पेस में हूं, नहीं तो अदरवाइज यू कैन एग्जिट। मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगी, ठीक है? तो आप में अब हमें आइडेंटिफाई करना है, और आप में से कितने जने हैं जो गिफ्ट पैकेजिंग की स्पेस में आए हैं? कितने जने हैं? लिखो। अगर कि मैं अभी सोच रही हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ओपन हूँ, ओपन टू ऑल। जो ओपन टू ऑल है वो लिखेंगे ओपन, OPEN, ओपन, कि मैं ओपन हूँ। जो गिफ्ट पैकेजिंग की स्पेस में वो लिखेंगे कि भाई हाँ मैं गिफ्ट पैकेजिंग करना चाह रही हूँ। लिखो जरा सा, मुझे पता हो, मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन है। ओपन है कुंती प्रिया, वेरी गुड, हाँ करती हूँ। शिफा, यू हैव टू राइट डाउन कि भाई किस चीज। ओपन है प्राची इज ओपन, वेरी नाइस, ओपन है। तो जो लोग ओपन लिख रहे हैं उनको मैं ये लेके चल रही हूँ कि अभी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं। एम आई राइट? कि भाई वो सोच रहे हैं कि भाई हम क्या काम करें, अभी हम करना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या काम करें। तो पहले हम एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें अभी पता नहीं है कि हम क्या काम करें। और जो गिफ्ट पैकेजिंग में है उनके लिए ये कॉन्वर्जेशन अलग क्वेश्चन से है। सेम क्वेश्चन 2 रूप है। पहला क्वेश्चन, मैंने ये डिसाइड करना है
कि भाई मैं क्या काम करूं, तो आप ये मुझे बताओ, आपका जो दिल कर रहा है आपने वो काम करा, लेकिन सामने वाले को जरूरत ही नहीं है, बेच पाओगे? नहीं। नहीं बेच पाओगे। तो काम कौन सा करना है हमने? That's sellable. हाँ, जिसकी लोगों को जरूरत हो। तो लिख लीजिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, डिमांड क्या है, गैप क्या है। राइट, मैं कौन सा बिजनेस करूं जिसके अंदर मेरे को क्लाइंट मिलने के पूरे चांसेस हो, मींस उसकी जरूरत होनी चाहिए, लिख दीजिए। फिर हमें ये भी देखना है ऐसा कौन सा काम मैं करती हूँ जिसमें मुझे बड़े मजे भी आते हैं, हम्म, मैं भूल जाती हूँ कि जैसे बोला मैं क्रिएटिव हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाह रही हूँ। राइट, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ। राइट, मैं वो करना चाह रही हूँ। या मैं फैशन में बहुत अच्छी हूँ, मैं वो करना चाह रही हूँ। तो जो लोग ओपन में हैं वो लोग अपना बिजनेस का नाम भरेंगे कि भाई आई वांट टू, जैसे वंदना कह रही है मैं आई एम गुड इन फैशन। नाउ गुड इन फैशन मीन्स, एक है कि मुझे पता लग रहा है ये सुंदर है ये सुंदर नहीं है। वन इज गुड इन फैशन मीन्स मुझे ये पता है सामने वाला क्या खरीदेगा, सामने वाले कौन लेंगे, कितने इनकम ग्रुप वाले क्या लेते हैं। तो इस तरह से जो आपको अच्छा लगता है, अगर मैंने कोई काम ऐसा किया जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो क्या मैं वो कर पाऊंगी? हम्म, 2 4 दिन 5 दिन करूंगी, उसके बाद खुश हो जाऊंगी। एम आई राइट? और अगर yes. मुझे कोई काम अच्छा लगता है, अगर मुझे कोई काम अच्छा लगता है, तो मैं उसमें कुछ घचपच भी होगा तो भी चलूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी लाइफ से दूं, मैंने काम शुरू किया 42 ईयर्स में, मुझे ना कंप्यूटर आता ना कुछ आता, मैंने सब सीखा। और इतने उतार चढ़ाव आए, कोविड में काम बिल्कुल बंद हो गया, फिर कंपटीशन आया, अपने आप को बदला, डिजाइन वैल्यूज बदले करे, लेकिन छोड़ा नहीं काम को। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे इसी से चाहिए थे, मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा बिजनेस, मेरा बेटा मिलके हम सप्लाईज भी करते हैं पैकर्स को और लोगों को जो बिजनेस करते हैं। तो तरीके तो बहुत सारे हैं। और अब तो 65 की हूँ, तो मेरा बेटा भी घर चला सकता है, मुझे कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं काम करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। क्यों क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है, और मुझे गिफ्ट पैकेजिंग का काम करना ही अच्छा लगता है। सो मीन्स, अगर मैंने मुझे जो अच्छा लगता है उसको मार्केट की डिमांड से मैच कर दिया, तो एक अच्छा बिजनेस बन गया मेरे लिए। बना कि नहीं, जल्दी से बताओ। एक Yes. अच्छा यस बिजनेस मैम। बन गया। Yes. अब अब गिफ्ट पैकेजिंग के भी बहुत सारे रूप हैं, फैशन के भी बहुत सारे रूप हैं, खाना बनाने के भी बहुत सारे रूप हैं। आप कहोगे कैसे? अगर हम फैशन की बात करें, somebody said I'm good in fashion, अगर हम उसकी बात करें, तो भैया मैं रेडी लेके बेच सकती हूँ। ठीक है, मैं किसी और का माल ही बेच दूंगी, मैं सिर्फ बेचने वाली हूँ। 2 नंबर 3, मेरे को साड़ी डिजाइन करना अच्छा लगता है, और उसमें टेलर भी नहीं चाहिए साड़ी डिजाइनिंग के लिए। राइट, तो मैं साड़ी का करूंगी, या मैं सलवार कमीज का करूंगी, या मैं यंग बच्चों का बनाऊंगी, या मैं एडल्ट्स का बनाऊंगी, या मैं, तो बहुत सारे तरीके। इसी तरह से गिफ्ट पैकेजिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं सारा कुछ खुद बनाऊंगी और खुद ही बेचूंगी। 1, मैं सिर्फ हैम्पर करूंगी। 2, नंबर 3, मैं अपनी टीम रख के पूरा काम करूंगी। नंबर 4, मैं नीश बनाऊंगी, मैं अपना एक नीश पकड़ूंगी और वो कहूंगी, जैसे भी अपर्णा लिख रही है, आई एम करेंटली डूइंग चॉकलेट्स एंड स्मॉल रिटर्न गिफ्ट्स। तो हम वहां पर, अगर उनके पास पूरे पैसे आ रहे हैं, अच्छा टर्नओवर कर रही हैं, लाखों रुपए कमा रही हैं, डन। लेकिन मेरी रीडिंग ये कहती है कि चॉकलेट समर्स में बिल्कुल गुड़ुम हो जाती है, गलने लग जाती है, तो उसका बिजनेस नहीं बन पाता है। तो समर्स में हम काम कैसे करेंगे फिर? राइट, स्मॉल रिटर्न गिफ्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब हम पैकेजिंग में नहीं है, हम पार्टी वाले दुनिया में है, कि किसी के यहाँ बच्चों की पार्टी है या कोई पार्टी है, तो मैं रिटर्न फेवर कर रही हूँ। तो क्या मेरा बिजनेस मैं इतना बड़ा कर रही हूँ कि मुझे 200 पार्टी आ जाए, 300 पार्टी आ जाए? तो या तो मैं उसी को बड़ा 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 करूंगी, या मैं उसके अंदर और चीजें डालूंगी। ठीक है, तो अभी पहला स्टेप जो है, स्टेप 1 लिख लो। 1 घंटे में मैं एक एक के साथ बैठ के तो काम नहीं करा सकती, पर लिखो, लिखिए, अपने आसपास जानिए। एक है मेरे आसपास, लेकिन अगर मैं छोटे शहर में हूँ, एक छोटे गांव में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कपूरथला में,
बहराइच के अंदर, सीतापुर के अंदर, बियावड़ के अंदर, दे आर डूइंग गुड जॉब। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं छोटे शहर में तो काम छोटा है। मतलब ये है कि डिमांड को एनालाइज करना, कि अगर मैंने डिमांड को एनालाइज नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, यू विल हैव टू डू दैट। देन मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बढ़िया लगता है करना, जिसमें मेरे को मैं खो जाती हूँ। एंड देन द डिमांड, दिस इज स्टेप 1। इसको हम कहते हैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपनी मार्केट के बारे में जानना, अपने आसपास के बारे में जानना। और क्या है, लेकिन लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आज आप लोग अलग अलग शहरों से हो सारे जने, पूरे भारत से। कौन कौन से शहर से, लिखो जरा, लिखो। श्रुति आपसे, रीति नंबर, जो चैट में अगर कोई मेरी टीम आप लोगों से नंबर मांग रही है तो आप दे सकते हो। मैं आपसे पूछ रही, शहर लिखो जरा, कौन कौन से शहरों से हो आप, है ना। अब अगर देखो आप, दिल्ली, नोएडा, लुधियाना, जयपुर, कुवैत से हैं, गाजियाबाद, संगरूर, हैदराबाद, है ना, पानीपत। तो क्या मेरे बिजनेस करने के लिए मुझे अपने आप को लिमिट करने की जरूरत है? मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, तो No. क्या आपको नहीं ना? तो होल वर्ल्ड इज माई, मेरे पास स्टूडेंट्स है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सब जगह। मेरा बेटा भी सामान भेज रहा है। आप छोटे शहर में, उसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस छोटा करना है, लेकिन अपने आप को अंडरस्टैंड जरूर करना है, अपनी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड जरूर करना है, बिजनेस को अंडरस्टैंड जरूर। ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 जो है वो है हॉबी से स्ट्रक्चर करना बिजनेस को। कौन कौन बिजनेस की तरह स्ट्रक्चर करना चाह रहा है? और इनमें जो लोग काम नहीं कर रहे हैं अभी, या जो छोटे रूप में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि बिना पैसा बर्बादी करे कर रहे हैं। नहीं तो लोग बहुत पैसा वेस्ट कर लेते हैं, फिर इस कम्युनिकेशन में आते हैं। आप लोग को अच्छा है कि यू हैव कम बिफोर। आप में से कितने जने हो कि बस मन आया और शुरू कर दिया? जिन्होंने कर रहे हैं, अच्छा लगा, कुछ सामान खरीदा और बनाना शुरू कर दिया, और अभी बना रहे हैं खूब ब्यूटीफुल चीजें। और बट देखो, बहुत बढ़िया, वंदना कह रही है, देखो मैं ऐसा ही एट रैंडम हम शुरू कर देते हैं, कोई गलत नहीं है। प्लीज बिलीव मी, देर इज नथिंग राइट, देर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, तो हाँ, हॉबी है मैम, मैंने करा, एट रैंडम शुरू कर दिया। और फिर जब कस्टमर को, अगर पहले तो कस्टमर आता कम है, रिश्तेदार होते हैं, और कोई कस्टमर आता है तो हमें प्राइस बनाने में भी डर लगता है। कितने जने उस स्पेस में कि प्राइस बताने में डर लगता है? अगर डर लगता है तो लिखो यस, है ना। डालने में डर लगता है कि मुझे डर लगता है, राइट। और फिर हम अपने आप को अंडर प्राइस करते हैं कि ऑर्डर आ जाए किसी भी तरीके से, राइट। अंडर अंडर प्राइस करते हैं कि ऑर्डर आ जाए किसी भी तरीके से। बाद में कमाया कुछ ना, जो बाकी बचा हुआ सामान है वो भी हमारे पास रह गया, पर मन में एक संतुष्टि है। हम अपने आप को क्या समझाते हैं, कोई बात नहीं, अभी नया नया बिजनेस है, प्रैक्टिस भी हो गई, 20 जनों के पास जाएगा, उसके पास मेरा नाम हो जाएगा। ऐसी हरकतें करते हैं ना, ऐसी हरकतें करते हैं, राइट। वी डोंट हैव एनी सिस्टम। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, सिस्टम बनाना है। सिस्टम क्या होता है हमारा? स्किल, सिस्टम एंड सेलिंग। लिखो स्किल। स्किल का मतलब सबसे पहले अपने बिजनेस से रिलेटेड हमने चीजें बनानी सीखी, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, राइट। इफ आई टॉक अबाउट, अभी शांति है यहाँ पर। शांति, आप कितने साल से काम कर रही थी? 4 साल मैम। 4 साल से। और अब आप सिस्टम में कर रहे हो, लाइक यू हैव हाँ, स्टार्टेड। तो आपने पहला स्टेप क्या लिया है? टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। आई वॉन्ट टू डू। तो वो पहले सब कुछ कर रही थी, अब उसने डिसाइड किया कि मैं करना क्या चाहती हूँ। सेकेंड स्टेप अब आपने क्या किया? यू आर यू आर मेकिंग योर राइटफुल प्रोडक्ट्स। यस मैम। एंड उसके पैरेलल आप क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है वैसे। वो सीख रहे हो। एक साइड से प्रोडक्ट बना रहे हो, एक हाँ, साइड से इंस्टाग्राम कर रहे हो, कम्युनिटी कर रहे हो। मुझे कर रहे हैं। कम्युनिटी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, मतलब स्किल के साथ क्या कर रहे हो? बिजनेस कैसे ग्रो करना है वो कर रहे हैं। बिजनेस, उसके सिस्टम्स डाल रहे हैं। सेलिंग नहीं हो रही है अभी, हाँ, सिस्टम डाल रहे हैं। मींस एक साइड आपको भी यही करना है, आपने स्किल करना है, आपने सीखना है कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या जरूरी है, राइट। क्या जरूरी है उसमें? हर एक को अपना बच्चा सुंदर लगता है भाई। किस किस को अपना हैम्पर, अपनी बनाई चीजें सुंदर लगती है?
सबको ना, मेरा प्रिटी, मैंने मेरे हाथ से बनाया, मैंने ये किया, मुझे रेड पसंद है तो मैंने रेड बनाया, मुझे ब्लू पसंद है तो मैंने ब्लू बनाया, चाहे सामने वाला खरीदो या ना खरीदो, अपना बच्चा सबसे सुंदर। राइट, मैं तो बता रही हूँ सबसे, है ना। किसी से वैलिडेट किया, वैलिडेट भी किया तो किससे किया, बहन से और भाभी से, है ना। वो कभी बोलेंगे कि अच्छा नहीं है ना। चाहे पीछे से हाँ हाँ अच्छा, एक आधा पीस खरीदेंगी भी, ऐसा नहीं कि रिश्तेदार दो चार पीस नहीं खरीदेंगे। आपने क्या क्रिएट करना है अब समझो। जो भी आप सोच रहे हैं, अगर चॉकलेट मेकिंग एंड रिटर्न फेवर है, अगर फैशन सोच रहे हो आप, किसी ने अभी मेरे को बोला आई एम गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड अ प्रोफेसर इन पेंटिंग, अगर क्षमा आप दिल्ली के आसपास हो तो वी कैन कोलैबोरेट है। तो बिजनेस ऑफ पैकेजिंग, सो बिजनेस ऑफ पैकेजिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे एनवेलप बनाना अच्छा लगता है, मुझे गिनी बॉक्सेस बनाने अच्छे लगते हैं। आई वांट टू डू हैम्पर, हैम्पर 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 हैम्पर, गाने गाते हैं सारे जने हैम्पर को, पता है हैम्पर एक क्यूरेट करने के अंदर 800-900 रुपए लग जाते हैं, राइट। और उतने रुपए के अंदर आप कितने सारे एनवेलप एंड गिन्नी बना सकते हैं थोड़े के अंदर। तो हमें क्योंकि हैम्पर हैम्पर सुनते हैं तो वही लगता है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा मैक्सिमम पैसा हैम्पर से नहीं, रिटेल ऑफ गिन्नी, रिटेल ऑफ मनी पैकिंग से आता, तो आप क्या कहोगे। तो अभी हमने अंडरस्टैंड नहीं करा है उसको, इसलिए तो 3 स्टेप में लिख लीजिए, स्किल, सिस्टम एंड सेलिंग कॉन्फिडेंस। हमको पहले अपना जो भी बिजनेस हम करें उस बिजनेस को सीखना करना। स्किल मीन्स स्किल ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट और प्रिक्योरिंग द प्रोडक्ट, बना भी सकते हो, प्रिक्योर भी कर सकते हो, कोलैबोरेट भी कर सकते हो, जो दिल करे, कुछ बनाया कुछ कोलैबोरेट करा, ऐसे भी कर सकते हो। स्किल ऑफ लर्निंग to do Instagram, social media, स्किल ऑफ डूइंग कम्युनिटी बिल्डिंग ताकि मेरे आसपास के लोगों को मैं ला सकूं, स्किल ऑफ डूइंग जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस, मीन स्किल ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस। अभी हमने सीखा, सीखने के बाद में हम किस में लाए, सिस्टम में लाए। सिस्टम का मतलब आप लोग को किसने बुलाया है, रीति, मानसी और वंदना ने आप लोगों को। और Yes. कई आप मैप के स्टूडेंट हो यहाँ पे कई सारे, तो वी हैव नेहा हियर, वी हैव नाजिया, दे आर ऑल मैप स्टूडेंट, शांति इज हियर। अब आप पूछोगे कि मैप स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या काम है, वो तो ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहे हैं, पर ये स्टूडेंट्स एकदम भूखे हैं हमेशा, इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए जिसको सीख के ये बढ़ा सके। नेहा, एम आई राइट। नेहा बताओ कि आप Yes. क्यों आए हो, आप क्यों आए हो इस प्रोग्राम में, अभी किस लिए आई हो। मैम कुछ नया और मतलब मिल जाए कुछ सीखने को। कुछ ऐसा, ऐसा बिजनेस वुमन, हाँ। ऐसा बिजनेस का बंदा हमेशा ग्रो करता है। खुशबू भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो भी मैप की स्टूडेंट है। क्यों आए हैं यहाँ पर ये लोग, ये लोगों को लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज हमें हमारे लिए मिल जाएगी जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। आर यू गेटिंग। अब मुझे ये पता लग गया कि मैं, आप लोग सब इंस्टाग्राम से आए हो, हाँ जी, सारे जनों ने एक रील देखी है मेरी कोई, है ना, Yes. उस रील से इंस्पायर होके आए हो सारे जने, राइट। तो आप देखो, मैंने पहले स्किल सीखा गिफ्ट पैकेजिंग का, फिर मैंने स्किल सीखा गिफ्ट पैकेजिंग सिखाने का, फिर मैंने स्किल सीखा अपना बिजनेस ग्रो करने का, फिर मैंने स्किल सीखा स्टूडेंट का बिजनेस ग्रो कराने का। ठीक है, उसको फिर सिस्टम में लाई। सिस्टम का मतलब मैंने एक रील बनाई, रील डाली, उसके ऊपर एडवर्टिजमेंट चलाया। मानसी, वंदना और रीति, ये तीनों टेलीकॉलर्स नहीं है, दे आर कस्टमर केयर पीपल। इन लोगों को सिस्टम है, वहां से आप लोग हमें कुछ देंगे। और मालूम है, हजारों लोगों को ये अप्रोच करते हैं, पर थोड़े से लोगों को बुलाते हैं, हर एक को नहीं बुलाते। आप वो थोड़े से लोग हैं जिनको इन्होंने बोला आने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि आप ग्रो कर सकते हो। हर एक को नहीं बोलती है ये लोग। तो एक सिस्टम बनाया, पहले स्किल सीखा मैंने, फिर एक सिस्टम बनाया। क्या मैं इसके इतने लोगों के बिना आपको ला सकती थी, मैं कर सकती थी, ऐड आया सबको भेज दूं, जूम लिंक, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तो क्या वो मुझे इतने ध्यान से सुनता जितने ध्यान से आप सुन रहे हो। No. नहीं सुनता ना, है ना। तो पूरा सिस्टम बना, सिस्टम बन जाता है जब, फिर हम सेलिंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल लगाना है, फटाफट बन जाता है। फिर हम सेल करते हैं। क्यों अब सेल करते हैं, अब हम बिल्कुल बेफिक्र हैं, हमें जो बनाना था हमें आ गया, हमने अपना इंस्टाग्राम सेट कर लिया, हमने अपना जॉइंट वेंचर्स कर लिए, अपनी सोर्सिंग सेट कर ली। श्रुति ने क्या बोला कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मुझे सदर जाना है, बोला श्रुति ने। क्यों, और देखा जाए तो बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस है। सदर क्या करने जाना है यार, इसको दिमाग में होलसेल घुसा हुआ है,
मैम वेंडर्स प्रिक्योर करने, आई डोंट नो हाउ टू आप मेरी गेट इट बात सुनो, स्टार्टेड। अभी इन्हें ये भी नहीं पता है क्या बिकेगा, ये वेंडर सिक्योर कर देंगी। हाँ, अग्रीड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट नो व्हाट अग्रीड। बिजनेस, व्हाट इज नीडेड, हु इज द क्लाइंट, बट मुझे वेंडर सिक्योर करना है। इट इज जस्ट लाइक दिस कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मैंने चाइनीज बनाना है कि मैंने इंडियन बनाना है, पर मुझे नूडल्स का वेंडर सिक्योर करना है। हाँ, अग्रीड। So we are not systemized ना। आपका नहीं इशू, यू आर नॉट द ओनली वन, एवरीबडी इज लाइक दैट। उसको बोले मुझे लॉन्ग दे, एवरीबडी इज लाइक दैट, ठीक है। देन ये जब बन जाता है तो हम फिर उसके बाद में हम में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप में आएगा कि नहीं कॉन्फिडेंस, ये बताओ। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप आएगा। सीख लोगे, है ना। जब आप सीख लोगे, आपके पास एक सिस्टम हो जाएगा, अच्छा ठीक है, माय इंस्टाग्राम, मेरे बायो को मेरे को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, मैंने अगर किसी से कोलैबोरेट करना है तो कैसे करना है, ये करना है। जब मुझे आ गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? यस। देन यू विल सेल इन अ बेटर वे, बिकॉज हम सेलिंग में ये मानते हैं, एक सेल, दो तरह की सेलिंग है। एक तरह की सेलिंग है, ये मेरा खोमचा है, ले 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 ले, अल्लाह के नाम पे ले ले, इंटरनेशनल फकीर आए हैं, ले 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 ले, 2 रुपए में नहीं तो 1.5 में ले ले, 1.5 में नहीं तो 1 में ले ले। एक ही है। दूसरा है जो अपना खोमचा लगा के बैठा है और सामने वाला आके बोल रहा है दे दो मुझे आपका लेना है, दे दो। कौन सा वाला बिजनेस रन करना है ये बताओ, पहला सेकंड। वाला कि दूसरा वाला? सेकंड। सेकंड वाला। वो तब होता है जब हमने अपने, क्या प्रोडक्ट है। सो फॉर माय मिठाई गर्ल्स, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव शॉप्स ऑलरेडी, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट जो बिल्कुल घर से काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी ऑफरिंग को डेवलप करना, क्लाइंट को जानते हुए कि क्लाइंट क्या लेगा, फिर उसको सिस्टम में डालना ताकि ऑर्डर आए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं, आपकी एनर्जी लोगों को पता लगती है। अब जब भी हम पैकेजिंग, क्योंकि आप में से मोस्टली सब जने मैक्सिमम पैकेजिंग के अंदर आना चाह रहे हैं, तो आपको पैकेजिंग में क्या क्या चाहिएगा? एस्थेटिक्स, यानी उसको ब्यूटीफुल बनाना, फिनिशिंग बहुत साफ सुथरा, गंद दिख रहा है, ये निकल रहा है, ट्रे बड़ी है, फूल कम है, फूल ज्यादा है, ट्रे छोटी है, वो सब कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन, फिर स्किल है ये सारा। फिर सिस्टम आपको क्या चाहिए? कॉस्टिंग, मैं कॉस्टिंग कैसे निकालूं? हाउ मेनी ऑफ यू पुट योर कॉस्ट? 0। सारी कॉस्टिंग आप निकाल लेती हैं, अपना कुछ नहीं डालती। आप तो लेबर हो, फ्री के लेबर हो, लेबर को भी पैसे देती हैं, अपना तो डालती नहीं है कुछ भी, है ना। सो कॉस्टिंग, सोर्सिंग, मार्जिन, कि यार मैंने क्यों करना है काम, टाइम खोटा करना है क्या लाइफ में? इतनी प्रेशियस लाइफ है। ये आपका सिस्टम है सारा। कहाँ से सोर्स करूंगी, कितना मार्जिन मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा कौन क्लाइंट होगा, मैं इसमें कॉस्टिंग कैसे निकालूं। फिर उसके बाद सेलिंग, मेरी कम्युनिकेशन क्या होगी, मेरी बोलने का ढंग क्या होगा, मैं यूज क्या करूंगी, मैं ऐड कौन सा रन करूंगी। ये जितनी भी चीजें हैं आपकी, ये सारी आ जाती हैं सेलिंग में और कॉन्फिडेंस में, ठीक है। देन हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमको होम बेस मॉडल करना है, घर से वाला मॉडल करना है। और उसके बाद में जैसे अब होली आ रही है, तो मैं होली पे फेस्टिवल डिमांड को कैसे पूरा करूं, होली के बिजनेस को कैसे रन करूं। फिर अगर जो लोग पंजाब में हैं वो लोग बैसाखी को भी देख सकते हैं। फिर जो 2 महीने का थोड़ा लल मिलेगा कि भाई अभी तीजों का सीजन बाद में शुरू हो रहा है, कुछ समझ में वेडिंग्स कम होती हैं, इट इज अ टाइम टू ट्रेन योर सेल्फ, इट इज अ टाइम टू क्रिएट। कि अगर मेरे पास ऊपर से नीचे तक काम है, मैं तो गुलाम की तरह काम कर रही हूँ, सामान भी मैं ही लाती हूँ, बनाती भी मैं ही हूँ, कार्टन में भी मैं ही रखती हूँ, है ना, क्लाइंट को बेचती भी मैं ही हूँ, पैक भी मैं ही करती हूँ, कभी कभी अपने नौकर चाकर को लगा लेती हूँ, कभी कभी अपनी टीम को लगा लेती हूँ, कभी कभी अपने ड्राइवर को लगा लेती हूँ। पर मैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू दैट स्पेस? आई एम अ 1% आर्मी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट स्पेस कि आई डू दिस, आई डू दिस ऑल्सो, आई डू दिस ऑल्सो? ऐसे में बिजनेस ग्रो नहीं होता, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता ग्रो करने के लिए। बिजनेस तब ग्रो होता है जब आप उसमें सिस्टम डाल देते हो। आप कहोगे मेरे पास पैसे आएंगे तभी तो मैं टीम रखूंगी, ये वो, इन सब के तरीके हैं और ये सब हो जाता है। और इसमें कोई भी अगर मुझे ये बोलता है ना कि भैया मेरे पास पैसे होंगे तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा, तो मैं उसको कहती हूँ आ मेरे सामने एक चिप पिटाई करूंगी तेरी, एक।
मैंने बिजनेस तब शुरू किया जब मेरे को बहुत दिक्कत थी, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो पैसा और बिजनेस ग्रोथ, पैसा हेल्प कर सकता है लेकिन बिजनेस ग्रोथ हैज नथिंग टू डू विद मनी टुडे। इंस्टाग्राम पे आने के पैसे लगते हैं? नहीं लगते। फेसबुक के पैसे लगते हैं? नहीं लगते। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है। नाउ सेफ स्टार्ट मॉडल, यानी हम घर से सेफ स्टार्ट मॉडल हमारा कौन सा होगा? तो आपको गिफ्ट पैकेजिंग में ना तो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, ना बहुत बड़ा सारा टीम चाहिए, ना आपको ओवर शॉपिंग करनी है। सबसे ज्यादा पैसा आप लोग मटेरियल खर्चे में लगाते हो। अगर मैं किसी को पूछूं, सबसे एकदम भाव विभोर हो जाते हो, मार्केट जाके ये भी खरीद, वो भी खरीद, ये भी ला, वो भी ला, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मेरा डबल हो जाएगा, ये तो मैंने 100 में खरीदा 200 में जाएगा, 300 में खरीदा 400 में जाएगा, वो दिख रहा है। लेकिन जब वो रह जाता है तो उसको गिफ्टिंग में यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सो वी हैव टू शॉप वेरी लिटिल, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है। ज्यादा सामान होने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा बेच लोगे, ज्यादा सिस्टम और सेलिंग में आओगे तो आप ज्यादा बेचोगे। बल्कि अगर, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि 0 सामान से लोग बिजनेस रन कर लेते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? नहीं पता है तो ये समझ लो। हाँ, कैटलॉग से बेचना वंदना एक अलग तरीका है, एक दैट इज अलग। तो अभी हमने कोई पैकिंग का पूरा बिजनेस नहीं किया, लेकिन मैं अपने होली के ऊपर कुछ कुछ बिजनेस कर सकती हूँ। सो मीन्स जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको मिस आउट नहीं करना। आप ये याद रखो। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नाउ कि गिफ्टिंग इज अ ऑल ईयर बिजनेस? कि किस किस को लगता है कि गिफ्टिंग इज नॉट एन ऑल ईयर बिजनेस? यस डालो। जिनको लगता है कि ऑल ईयर है, पूरे साल है, वो यस डालेंगे। जिनको लगता है कि नहीं पूरे साल का नहीं है, वो नो डालेंगे। भैया ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं मेरे साथ, ज्ञानी लोग हैं मेरे साथ। गुड है, गुड है। एक और बात आपको लाइफ में बता दूं बच्चा, टू ऑल ऑफ यू, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें प्राकृतिक, स्वाभाविक और सोशली मिलती है। मीन त्योहार मिलेंगे, बिजनेस क्रिएट कर सकते हो सब त्योहार, बेबी अनाउंसमेंट, वेडिंग्स। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज हम खुद क्रिएट करते हैं, और वो तब होती है जब हमें पता हो कि हम उसे कैसे क्रिएट करें। मींस मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स, नया बैच जो ऑन हुआ है ना अभी, अभी वो स्किल में पूरा नहीं है, उनको बोला है सबको पुचका पार्टी करो। गोलगप्पे कितने आते हैं? 100 रुपए के। अगर मैं जाऊं और एक जलजीरा घोल लूं और आलू चने भिजा लूं, गोलगप्पे का 100 का पैकेट और एक पैकेट ऑफ पापड़ी वापड़ी एंड सौंठ बनानी हो, कितने में आ जाएगा? 15 जनों का, 1000 रुपीज में सब आ जाएगा, राइट? सस्ता। अगर हम होलसेल से गोलगप्पे खरीदते हैं, बहुत बड़े होलसेल में भी जाने की जरूरत है। सो आई टोल्ड ऑल माय स्टूडेंट टू डू पुचका पार्टी। दे विल ऑल मेक होली की बास्केट जो हम बनाएंगे 27 को। आइडिया इज नॉट दिस, क्योंकि दे आर ऑल न्यू, दे आर ऑल बिल्कुल नए हैं ये सारे स्टूडेंट्स। तो उनको ये बोला है कि भाई ठीक है, 27 तारीख को हम मिलके सब होली की अपनी एक चीजें बनाएंगे, बास्केट्स बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। उसके बाद में सब जने पुचका पार्टी करेंगे, फ्रेंड्स को फ्री मतलब बुला के मस्ती करेंगे, म्यूजिक व्यूजिक लगाएंगे, और अपनी बनाई हुई चीजों के अंदर ही रख रख के सब खिलाएंगे पिलाएंगे। दैट इज द वे टू प्रमोट एंड टेल एवरीबडी विदाउट सेइंग कि मुझसे खरीदो, मुझसे खरीदो, कि आई एम कमिंग इन टू पैकेजिंग दिस काइंड ऑफ डिजाइन आई डू। उनको खिलाया पिलाया, मस्ती करी। ये अपॉर्चुनिटी थी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की। आर यू गेटिंग इट? सो वरना गुड आइडिया से भी ज्यादा हमें लाइफ में इसे कहते हैं जुगाड़ मार्केटिंग। वी नीड टू लर्न, वी नीड टू लर्न कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी नोटबुक पेन सबके पास है? नोटबुक पेन सब में एक कैलकुलेशन लिखो। आपने एक हैम्पर बेचा, जिसको जब बनाया आपने तो उसकी जो मटेरियल जो कॉस्ट थी वो थी, उसके ऊपर जो भी, तो आपने सपोज करो 100 रुपए या जो भी लगाना लगाओ, एक मटेरियल कॉस्ट लगाओ। मीन्स मैं इस हैम्पर को बेचना चाह रही हूँ 1700-1800 रुपए, खाना भी जाएगा उसके अंदर। उसमें 30% लेबर चार्ज होंगे। लेबर कैसे चार्ज होता है
कि अगर मेरी 12,000 रुपए की सैलरी है जिसको मैं दे रही हूँ, अगर उसके पास में 26 डेज वो वर्क करती है, उसको डिवाइड कर लेते हैं तो तकरीबन 400 रुपए के करीब दिहाड़ी आपकी जो पड़ी वो आपकी हो गई. इन वन डे शी हैज मेड मे बी 2 hampers, योर लेबर हैज मेड 2 hampers, so approximately 200 rupees is the labor plus your material cost and all, plus even if you are putting the minimum margin of 20%. तो हमने ये माना कि हमने एक हैम्पर के अंदर, क्योंकि हम खाना बना के रेडी दे रहे हैं, जब आप सिर्फ पैकिंग बेच रहे होते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होती है. जब आप उसके अंदर स्पेशली होली टाइम पे, क्योंकि पुचका गुजिया वुजिया थोड़ा सस्ता आइटम है, तो अगर मैंने एक हैम्पर में 800 रुपए कमाए, लिखो I sold one hamper and I earned 800 rupees. The hamper is about 2000 rupees का हैम्पर है, मैंने 800 कमाया और मैंने सिर्फ एक हफ्ते में 5 ही पीस बेचे, ओनली 5 pieces. कितने रुपए आए आपके पास में एक हफ्ते में प्रॉफिट के? 4,000 रुपए आए. तो 4 वीक्स के अंदर हमने कितने बेचे? 20 हैम्पर बेचे, तो कितने पैसे आए हमारे पास? 16,000 रुपए. इस तरह से हमें वैल्यू कैलकुलेशन करनी है कि मैं 2 लाख कर लूं, बिल्कुल मेरा एक छोटा सा, छोटी छोटी विंस, छोटे छोटे स्टेप. बच्चा पहले कहते हैं घुटने चलता है, फिर एक छोटे स्टेप लेता है, वो बड़े. जिन्होंने बड़े स्टेप लेने होते हैं वो बिजनेस अलग ढंग से करते हैं. हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ऐसे, वो पहले 6 months पूरी ट्रेनिंग लेते हैं, वो कोई बिजनेस नहीं करते हैं. Then they make their logos, they do the brand communication, they make a whole system. तो वो इन्वेस्ट करके करते हैं. अगर हम वो सिस्टम नहीं ले रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम शुरू कर दें और उससे थोड़ा थोड़ा आगे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें, उसमें ये सिस्टम है आपका. ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि घर से शुरुआत के लिए हम क्या कर रहे हैं. इनसाइड दैट आपने ये प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट की. डज इट साउंड सिंपल एंड इंटरेस्टिंग? डज इट साउंड? लेकिन हम क्या करते हैं, दसियों तरह की चीजें खरीद लाते हैं, दसियों प्राइस पॉइंट पे बनाते हैं. बिल्कुल फोकस. मुझे कोई कितना भी बोले कि तुम हॉबी क्लास शुरू कर लो, मुझे कोई कितना भी बोले तुम ये भी कर लो, आई विल नॉट डू इट. आई विल ओनली टेक प्रोफेशनल पैकेजिंग प्रोग्राम. कोई बताएगा मैं ऐसा क्यों करती हूँ? फोकस पूर्वी क्या बोल रहे हो? पारवी क्या बोल रहे हो? टू मेंटेन दी फोकस कि हाँ वही लिमिटेड गैदरिंग आपके पास आए और आप उनको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सको. बिल्कुल. अगर पारवी ये मुझे बताओ, आज आप प्रोफेशनल के बारे में जानने आए हो? नहीं, घर अगर के बारे में नहीं. हाँ फ्रॉम दी होम ओनली. हाँ, फ्रॉम द होम पर प्रोफेशनली. हाँ बिल्कुल. तो अगर आपको ये पता लगे कि मैं तो 2-2 घंटे के क्लास भी लेती हूँ या आधी घंटे के क्लास भी लेती हूँ, तो आपकी ट्रस्ट वैल्यू ज्यादा होएगी. कि आपकी ट्रस्ट वैल्यू तब ज्यादा होएगी कि जब आपको ये पता लगे कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल को करती हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल को करते सिर्फ हैं. प्रोफेशनल को करती हूँ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर कि जो आपकी ट्रस्ट वैल्यूज आपने बनानी है अपने बिजनेस के लिए, वो बिल्कुल क्लैरिटी में होना चाहिए. अब हम चाह रहे हैं हम 10,000 का माल बेचते हैं और हम साथ में 200 रुपए का भी माल लेके बैठे, 10,000 वाला कस्टमर आएगा नहीं. तो डिस्टिंक्ट होना कि मैं जब घर से बिजनेस शुरू कर रही हूं तो मैंने उसको कैसे आगे लेके जाना है जो मेरी पर्सनालिटी से ऐसे मिलता हो. व्हाट इज गुड? आपसे पूछा, हर एक से पूछती हूँ. आपके जीवन को बिजनेस में फिट कर दें या आपके बिजनेस को जीवन में फिट करें, क्या बेटर है? बिजनेस को जीवन में. बिजनेस को जीवन में फिट करें तो ही खुश रहोगे. तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम जब हम बात करते हैं तो आपने अपने एनवायरनमेंट को देखा, ये जाना कि कौन कौन से बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं फॉर मी टू ग्रो बिजनेस, किस चीज की डिमांड को मैं पूरा कर सकती हूँ, कौन सी चीज मैं बनाने को इंजॉय करती हूँ. आप कहोगे नहीं पैसा कमाने के लिए तो मैं नॉन एंजॉय भी कर दूंगी. ये जो बच्चों को पीट पीट के गोभी वो खिलाते हो ना, घिया तोरियां ते कद्दू, और फिर वो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते बाद के अंदर. तुम क्या हेल्थ के लिए यही अच्छा यही खाना पड़ेगा, हेल्थ के लिए यही अच्छा यही खाना पड़ेगा. फिर वो बच्चे पीछे छुप के, वो मेरा ग्रैंडसन है, वो मेरे घर में सिर्फ कोक फ्लोट पीने आता है कि आइसक्रीम और
थम्स अप मिला के मामा पिलाएगा, इसलिए वो मेरे यहाँ आता, नहीं तो शायद आएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि उसकी मम्मा उसको हेल्दी खाना खिला रही है वहाँ पे। Mama, I have a question. यस। तो अगर जैसे हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि ओके दिस इज द प्राइस, दिस इज हाउ मच आई नीड टू अर्न, आई वांट टू अर्न probably in a month or something, and मुझे हैम्पर से इतना मैं रफली बेचूंगी and this would be my profit in that. तो वो मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट वंस यू हैव नॉट एंटर्ड इन द मार्केट आपको कैसे पता चलती है? ये तो आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, आप तो सीधे पहुंच गए हो ना प्रॉफिटेबिलिटी पर। लेकिन ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि मैं बिजनेस कर क्यों रही हूँ, कितना पैसा। व्हेन आई स्टार्टेड आई वांटेड टू, 2002 में मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे हर महीने 5 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी 2002 में, अब कि तो मुझे इट्स 2002 में 2026. 5 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो मैंने ये अच्छा. काम करना है, नहीं तो मैंने करना नहीं है। मैंने उसको जब रिसर्च किया तो ये सोच के रिसर्च किया कि भैया ये इतना पैसा ये बिजनेस मुझे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और दिया, उससे बहुत ज्यादा दिया पूरा। फिर पूरा सोचा इतनी प्रॉफिट मैं किससे कमा सकती हूँ, कौन से क्लाइंट से कमा सकती हूँ, क्या बना के कमा सकती हूँ, किस तरीके से कमा सकती हूँ, ये सारा कैलकाटा जाके मैं पूरा, तब को कितने पैकर होते ही नहीं थे, तो राइट. हाँ, तो मैंने सारा वो रिसर्च किया, क्योंकि अब तो इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ये सारी चीजें, गूगल देवता बहुत कुछ बता देंगे, उस समय कुछ नहीं था। तो एक सिस्टम है बिजनेस करना, ये जो हम शुरू हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली पता क्या होता है, दिल भी टूटते हैं कि नहीं, अपने ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम, यार आई एम नॉट गुड इनफ, उसका तो बिजनेस चल गया, मेरा नहीं चला। अब तुम्हें नहीं पता है कि अंदर उसने क्या क्या किया उस बिजनेस को चलाने के लिए, बल्कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि चल भी रहा है कि नहीं पड़ा, तुम्हें तो इंस्टाग्राम की रील से लग रहा है कि चल गया, वो मुस्कुरा के अग्री. बोल रही है तो तुम्हें लग रहा है कि ये चल गया, तुम्हें नहीं पता कि वो चला है कि नहीं चला है। दैट इज व्हाट द फैक्ट इज। Let me tell you one thing, you don't know. The number of followers one person has does not count. It has अच्छा. nothing to do with it. It has nothing to do with how much business you generate. Number of followers has nothing to do with how much business you generate. It is only a hype so that you pay to Instagram. That's it. तो एक रैंडम हमने शुरू किया बिजनेस, अंडर प्राइस करके किया, धड़कते दिलों के साथ में किया, अकेले किया, कंफ्यूजन में किया, जिसे हमें पता ही नहीं है कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएं या क्या करें या क्या ना करें। उससे बेटर है कि हम स्किल, सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी, उसके साथ में अगर चलते हैं प्रॉपरली, उसको ढंग से करते हैं कि भाई ठीक है, पहले स्किल, देन आई पुट द सिस्टम, देन आई पुट द सेलिंग कॉम्पिटेंस एंड अ स्ट्रैटेजी टू इट, सो दैट आई फुल्ली। तो मैंने पहले अपना एक गोल बनाया कि मुझे इतने पैसे चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू, बट मैं पैसे की दिक्कत में थी, मेरे पास मेरे बच्चों के फीस देने के पैसे नहीं थे, आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज इन लाइफ, तो मेरे को तो उतना पैसा चाहिए था, माय चिल्ड्रन वांटेड टू स्टडी इन अ गुड स्कूल्स, तो आई then after knowing that I want to earn this much of money and I want to do this business कि मैंने गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में जाना है, तो मैंने प्रोडक्ट बनाने से पहले ये देखा कि मुझे कौन पैसा देगा, कौन सा क्लाइंट पैसा देगा। मैंने सबसे पहले अपना क्लाइंट नैरो डाउन किया कि किसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कौन से क्लाइंट के पास ढेरों ढेर पैसे हैं। तो मेरे को ये मालूम पड़ा, वाइन, विस्की, बिल्डर्स, गुटका, exporters, they are the richest, like they should be my, then I started working on what kind of a packing will they like, what kind of things they like, where will they, I created a whole system. It took me about 2 months, 2 months का टाइम मुझे लगा, जहाँ पे मैंने चीजों को बनाना सीखा, चीजों को सोर्स करना सीखा, पैरेलल अपने क्लाइंट को रिसर्च किया, एक सैंपल सेट पूरा क्रिएट किया प्रॉपरली, अपनी एक कम्युनिकेशन बनाई, और फिर ये देखा कि इस क्लाइंट को मैं ये दिखाऊंगी कैसे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि आपके सामान को वो क्लाइंट देखे जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट हो। हाउ मेनी ऑफ यू से, राइट? तो उसको आइडेंटिटी, दिस इज ऑल स्ट्रैटेजी, दिस ऑल कम्स इनटू स्ट्रैटेजी। व्हेन वी टॉक अबाउट community building, when we talk about joint ventures, we talk about Instagram optimization, when we talk about jugaad marketing, when we talk about organically being in the right places, that all indicates to where my client is, मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसको मैं कैसे बेचूं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक बगल में टेलर है आपके जो कपड़े बना रही है, और वो कपड़ा आपको आप जैसे बोलोगे वैसे डिजाइन में दे सकती है,
आप रात को बोलोगे पूरी रात बैठ के सुबह बना के दे सकती है, लेकिन उसकी फिनिशिंग आपके मतलब की नहीं है, आप उसे पहनोगे? नहीं। मीन्स जो आपने बोला वो बना रही है, आपको रातों रात मर के भी बना के दे रही है, पर उसकी फिनिशिंग नहीं है, यू विल नॉट वेयर। अगर वो आपके क्राइटेरिया से कुछ भी अलग कर देती है, बीट कलर, बीट मटेरियल, बीट एनीथिंग, you will not wear it. Not bad. This is what business is. एक स्ट्रक्चर्ड अर्निंग, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस तब क्रिएट होता है, तब आपके गोल अचीवेबल हैं जब आप उसको सिस्टम में करते हो, जब आपको प्रोफेशनल फिनिशेस हैं, जब आप क्लाइंट आइडेंटिफाई करते हो, जब आप अपने जितने भी मार्केटिंग कोलैटरल्स हैं, मार्केटिंग के सारे तरीके हैं, आप उन्हें सेट करते हो, देन इट हैपेंस एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। किस किस को स्ट्रेस हो रहा है और डिफिकल्ट लग रहा है, किस किस को हो रहा है, मुझे पता है, आई नो दैट, मैं उस स्पेस में रही हूँ यार, क्योंकि हम अकेले हैं। जदि तोरे डाक सुने कोई ना आशे तो बे एकला चलो रे, वो समय खत्म हो गया, वो जो टाइम है वो टाइम खत्म हो गया बच्चा, दैट वर्क टाइम इज गॉन। कि अगर आप अकेले करो, वो अकेले बिजनेस नहीं ग्रो हो सकता, या बहुत मेहनत है। मैं डिजाइन बना भी लूं, मैं सोर्स भी कर लूं, मैं प्रोड्यूस भी कर लूं, मैं सप्लाई भी कर लूं, मैं बेच भी लूं, मैं इंस्टा भी चला दूं, दैट डज नॉट मीन दैट यू नो नीड इंस्टाग्राम professional. That means how to use AI. How many of you know artificial intelligence, AI, chat gpt, gemini? अभी हमने मैप में स्टूडेंट्स को एक पूरी क्लास कराई है इसके ऊपर, so that they learn to make posts. अच्छा, ओके। कि वो AI से पोस्ट बना लें, दिमाग ना लगाना पड़े। उसके बाद उन्होंने ना मेरा जीना हराम कर दिया, गलत वर्ड है, सॉरी। पता है क्या किया है, अपना कुछ भी बनाते फट से चैट जीपीटी पे डाल के उसको ब्यूटीफुल कर देते, और फिर वो मुझे दिखा रहे हैं। मुझे बोलना पड़ा, भैया मुझे ओरिजिनल पिक्चर्स दिखाओ, ये ना दिखाओ मुझे हर चीज सुंदर लग रही है, हर चीज सुंदर लग रही है। आई हैड टू टेल देम डोंट डू दिस, आई वांट टू सी व्हाट्स ओरिजिनली व्हाट यू हैव मेड। लेकिन उनके इंस्टाग्राम के लिए बिल्कुल फिट है। तो जो ये क्वेश्चन था कि मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही, मैं इसको कैसे करूं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे कैसे डालूं, मैं इसमें कैसे करूं, वो सारे खत्म हो गए with 10। can anybody, will anybody like to share this experience कि how all of a sudden, Khushbu, will you like to share कि how all of a sudden the Instagram postings and all has become so easy with that? Will you like to do that? Yes, sure, ma'am. हाँ, please. So, the AI class was really, and we already had it, but हमें ये नहीं पता था कैसे यूज करना है। ऑप्टिमाइज यूज जो है हमको ऑफ कोर्स क्लास करने के बाद ही पता चला कि इसको कैसे प्रॉपरली यूज करना है, सो दैट इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे जब हम डालते हैं, हमारे लोकल जो कंज्यूमर्स हैं, जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जो हमारे पेज के थ्रू जाते हैं, सडनली प्रोफेशनल दिखने लगता है पेज। So I'm very happy that I did that class. तो थैंक यू। तो खुशबू owns a shop in a very small place, right? बुरहानपुर उनकी जगह है, बहुत छोटी सी एक जगह है, और वो नहीं है, छोटा सा दिल है, छोटी सी आशा, मस्ती भरे पल में जीने की आशा, और ये पूरे एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं, कर भी रही हैं, कुछ कुछ पूरे दुनिया में भेजना चाह रही हैं। तो शी इज नाउ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द सेम। नेहा साहनी इज फ्रॉम जलंधर, शी इज डूइंग, एवरीबडी, शांति फॉर दैट मैटर। तो आप लिख लें, बिफोर देन क्वेश्चन आंसर लेंगे, 10 मिनट रह गए हैं, लिख लें। अगर हमने गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री जिसके लिए आप आए हो, आपके प्रोडक्ट्स की प्रोफेशनल फिनिशिंग मार्केट मैटर करती है। जो मेरा बच्चा सबसे सुंदर एटीट्यूड नहीं वर्क करेगा, मार्केट में जो बच्चा चाहिए वैसा बच्चा बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और उसमें अपनी क्रिएटिविटी करके, क्रिएटिविटी अगर मतलब ऐसा सोचता है बंदा कि मुझे कुछ आइडिया आएगा टी 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 करके वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट सो। क्रिएटिविटी कैन बी जनरेटेड, क्रिएटिविटी कैन बी लर्नड, क्रिएटिविटी कुछ लोग इंस्टिंक्टिवली होते हैं, मैं मानती हूँ, बल्कि हम सब होते हैं, हमें पता नहीं होता। हमारे घर का एटमॉस्फेयर कैसा है ये बताता है कि आप कितनी क्रिएटिव चीजें बनाओगे। जिन घरों में लड़कियों को शुरू से क्रिएटिविटी की तरफ डाला जाता है वो क्रिएटिव होती हैं, जिनको नहीं डाला जाता वो नहीं होती हैं, सिंपल है।
इट इज एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ ज्यादा भेद नहीं है। उसके बाद में मार्केट की पोजिशनिंग मैटर करती है कि आप जिस ढंग से अपनी चीजों को दिखाते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, फैमिली में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर पोजिशनिंग, हाउ यू आर पुटिंग इट ऑन द इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। अंदर से धक धक अगर हो रही है तो चेहरे पे कहीं ना कहीं दिखेगी जरूर, चाहे आपको लग रहा है कि वो नहीं दिख रही है, दिखेगी, 100% दिखेगी। अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर करना, और फिर कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट से मेरा मतलब सिर्फ रिश्तेदारों से या दोस्तों से नहीं है। कम्युनिटी सपोर्ट से मेरा मतलब है, अगर मैं अपनी बात करूं, आज मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे स्टूडेंट्स हैं। जरा सी ढीली पढ़ूं तो पढ़ने नहीं देंगे वो। मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी टीम है जो काम कर रही है। मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे वेंडर्स हैं, मेरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम आप सब हो। अगर आज आप लोगों, तो आप, हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग अलोन? शालिनी मैम ने इतनी चीजें बता दी, मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपका दिल करता है कि आप किसी से बात करो इसके विषय में। हाउ मेनी ऑफ यू? रश्मि सेज मी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन टाइप इट? मी। यू आर लोनली। और हम इसलिए भी बात नहीं करते कि लोग हमें बुद्धू ना समझें, लोग ये ना करें कि जी ये जी चौबे जी छब्बे जी बनने जा रहे हैं तो दूबे जी बन जाएंगे। हमें पीयर प्रेशर है, हमें परिवार का डर है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट स्पेस ऑल्सो? इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी इन द स्पेस जहां पे ग्रोथ की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, जहां पे आप अपने डर को बोल सकते हो, जहां पे आपको मुझे नहीं आता ये बोल सकते हो, ये कैसा है पूछ सकते हो, इसे बेटर कैसे करूं बात कर सकते हो। ऐसी कम्युनिटी सपोर्ट होना जरूरी है। अगर मैप में ये जो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, जहां पे स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि एक चुगली ग्रुप बनाओ, मेरी बुराइयां करना आपस के अंदर बैठ के, चाहे तुम लोग, हाँ, इकट्ठे आओ, मिल के शॉपिंग पे जाओ, ये करो, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो। दैट इज वाई जो लोग दूसरे दूसरे शहरों से हैं यहाँ पर, कई बार वो सोचते हैं कि मैप फ्रॉड भी हो सकता है क्योंकि दूर है बहुत, और कई बार लोगों ने धोखा भी खाया हुआ होता है, तो उन्हें लगता है ऐसा कि भाई ऐसा है। सो इवन इफ, जैसे अभी वो बोल रही थी मुझे सोर्स करना है सामान, एंड देन श्रुति बात कर रही थी कि मैं जाना चाह रही हूँ ऑनलाइन भी, पैसे देने से भी डर लगता है ना? हाँ ऑनलाइन, जी। ऑनलाइन पैसे पैसे देने से भी डर लगता है हमें कि जो, यू हैव टू वैलिडेट, ऑफ कोर्स यू नीड टू वैलिडेट। फ्रॉड हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, जितने मर्जी हम्म। करा लो। यू डेफिनेटली नीड टू वैलिडेट फॉर दैट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड देन मूव अहेड विद इट। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। अब ये क्वेश्चन आंसर हम कहाँ पे, किस पे रखेंगे? स्ट्रक्चर में रखेंगे। स्ट्रक्चर में आप मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि ये डिजाइन में गुलाबी रखूं कि येलो रखूं, ये बात नहीं करेंगे। बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन हैं, बिजनेस की स्टार्टिंग से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी कंफ्यूजन, दैट आई विल टेक। प्लीज, कौन कौन पूछना चाह रहा है? हेलो मैम, मैं पूछना चाहती हूँ। शारदा माहेश्वरी तो मैम है मेरा। पहले शारदा, मोटोरोला लिखा हुआ आ रहा है, पहले शारदा फिर श्रुति। हाँ जी शारदा, पहले आप बताओ। या मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो हमें सिखाएंगे तो एक बार उन प्रोडक्ट्स की फोटोज वगैरह हमें दिखाइए, क्या क्या चीजें एनवलप सिखाए जाएंगे तो कैसे क्या क्या होंगे, वंडरफुल। मतलब तो बेसिक मैं हाँ, चीजें। तो बिल्कुल ठीक है। तो शारदा, आप ये चाह रही हैं कि जो मैं सिखाऊंगी वो आपको बताऊं, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर वांटिंग टू नो दैट? देखो अमृता भी कह रही है। अच्छा श्रुति, तेरा क्वेश्चन भी बता दे पहले, फिर मैं ये आंसर करती हूँ। हाँ, मैम आई गॉट योर पॉइंट कि मुझे सबसे पहले क्लाइंट फिगर आउट करने हैं, कि उसके बाद अपना स्किल सेट इम्प्रूव करने, कि आप फ्लावर्स कैसे बनाने हैं, बंचिंग कैसे करनी है, एंड फिरोशकी कैसे करनी है। यू हैव टू लर्न फर्स्ट एंड देन यू विल बी एबल टू टीच एनीबडी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, मतलब कैटलॉग स्किल, बनाने के लिए रहता है, स्किल ये कैसे सिस्टम एंड रहता है? स्ट्रैटेजीज आपको मैंने बता दिया। यू कैन, ये जो आज मैंने वेबिनार लिया है, ये यूट्यूब पे होगा, यू कैन सी इट। और ये सभी बिजनेस के लिए स्किल सिस्टम एंड स्ट्रैटेजी। अभी भी आप श्रुति बहुत छोटे से हिस्से की बात कर रही हैं। मैं राइट। ये करके, लुक एट द बिजनेस एज अ होल, यू विल गेट इट। ओके, मनन चिंतन करो। पहले मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ।
अगर मैंने आपको एक फोटो दिखाई किसी भी प्रोडक्ट की, तो सपोज करो ये मेरे पीछे ये प्रोडक्ट है, दिख रहा है सबको, जी। यस। और ये मैंने आप सबको बनाना सिखा दिया, और मैंने आपको बोला मैं ये सिखाती हूँ, तो क्या आपके पास में कुछ यूनिक है, कुछ नया है? नो। नहीं। हो ही नहीं सकता। मुझे तो आप पैसे दे दोगे, लेकिन हो ही नहीं सकता। सो मैम फिर मैप, तो सभी यही बनाएंगे। बिल्कुल एकदम ठीक। देखो शालिनी, क्योंकि मैं भी शालिनी ये भी शालिनी, इसलिए दोनों तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बिल्कुल राइट। तो मैप का जो प्रोग्राम है उसमें मैं आपको कोई भी डिजाइन रेप्लिकेट करने को नहीं देती हूँ। प्रोग्राम कैसे चलता है समझो ध्यान से। कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट है, ये कॉपी नहीं करना है। क्या नहीं करना? कॉपी नहीं करना है। रिकॉर्डेड कंटेंट में आपको तरीके बताए गए हैं, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। अगर हम रिबन की बात करें तो 19-20 रिकॉर्डेड कंटेंट है। अगर हम बात करें रैपिंग के, उसके भी बहुत सारे। फिर आपको ये भी बताते हैं कि पिंटरेस्ट पे उसको सर्च कैसे करना है, और फिर आपको ये बोलते हैं कि तुम्हें जो समझ में आता है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, और जो तुम समझते हो कि बिकेगा, वो बनाओ। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एकदम झटके झटके कलर लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की एक टांग इधर जा रही है, एक टांग इधर जा रही है, कुछ स्टूडेंट्स आप ये समझो बहुत घटिया मटेरियल लगाते हैं। जो जैसे शहर में रह रहा है, जिसकी अभी किसी के घर के अंदर कपड़े ही अगर लाल पीले नीले पहने जा रहे हैं, तो लाल पीला नीला ही बनाएगा ना, चाहे वो बिको या ना बिको। मोटी सी बात समझो, वही बनाएगा, है ना। किसी के घर के अंदर खूब बड़े बड़े फ्लेरी फ्लेरी कपड़े पहने जाते हैं, तो उसके फूल भी बड़े बड़े बनेंगे। जब आप ये बनाते हो कुछ उल्टी पुल्टी चीजें, तो मुझे ये पता लगता है कि आप हो कौन। आपके कलर ज्यादा ब्राइट हैं, आप डिस्प्रपोर्शन बना रहे हो, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। फिर हम वहां से रिव्यू लेते हैं। रिव्यू का मतलब स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि भाई तेरा प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, तुम्हारे जो कलर हैं, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, कलर के ऊपर, इसके ऊपर, ये यहाँ से ठीक करो। अगर मैंने पूरे प्रोग्राम में आपसे सिर्फ सुंदर चीजें बनवाई, ये मटेरियल ले ये बना, ये मटेरियल ले ये बना, तब आप अच्छे पैकर बनोगे? या मैंने आपको ये बताया कि ये ऐसे बन सकता है, तो अपने मन से बना और उसको करेक्ट किया, ये मार्केट में नहीं बिकेगा, ये देखो ये नहीं। आपको ये भी सिखाया कि नकल कैसे मारनी है, आपको ये भी सिखाया कलर चूज कैसे करने हैं, आपको ये भी सिखाया कि अगर मेरे दिमाग में डिजाइन आइडिया नहीं आ रहा, भाई नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, तो आपने किस तरह से आज के जो नए टूल हैं उससे हेल्प लेनी है। आपने अगर कोई मटेरियल मिल रहा है, उसे कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज करना है, और कोई नहीं मिल रहा है और वही बनाना, दिमाग में सेट हो गया कि आज तो गुलाब जामुन खाने, चाहे मिले या ना मिले, तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या होंगे? वो होंगे। व्हाट इज मोर पावरफुल, कि मैं आपको सारा सामान पहुंचा दूं अच्छा अच्छा वो बना दिया, या मैं आपको सिखाऊं कि ये तुम्हारे पास एक बॉन्ड है, जिसको छुआ वही सुंदर, जिसको छुआ वही सुंदर। व्हाट इज बेटर? जुगाड़। जिसको जुगाड़। छुआ। तो पहले 15-20 दिन स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है, पागल हो जाते हैं। कोई बताना चाहेगा कि उसको स्ट्रेस किसको हो रहा था? हाँ, कोई बताना चाहेगा? स्टूडेंट्स में सारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन सा? प्रोडक्ट आशिता को बताना। लेके। आशिता कह रही मैं बताऊंगी, चल आशिता बोल। हाँ जी टेल। मैंने अभी जस्ट आपका सिल्वर मेंबरशिप लिया है। तो लास्ट वेबिनार आपका मैंने ज्वाइन किया था जिसमें आपने फ्लावर्स मेकिंग बताए थे। मैम तब दिमाग घुमा हुआ है कि इसको कैसे क्या कर सकती हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रॉपर। तो बिल्कुल। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि रेडीमेड खाना नहीं दिया मैंने आपको। पोहे का वो फ्लाइट वाला डब्बा नहीं दिया कि गर्म पानी डालो और पोहा बन जाएगा। जी। मैंने आपको वो नहीं दिया। मैंने आपको ये बताया यार, पोहा अगर तूने क्योंकि तुमने खाना नहीं है, तुमने बेचना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बना नहीं रहे हो अपने यूज के लिए, आपको बेचना है। आप अगर किस शहर में है आप शारदा? व्हाट सिटी आर यू इन? पानीपत हरियाणा। देखिए, अब पानीपत हरियाणा के अंदर शारदा है, और रंजना आप कहाँ है? मुंबई में है आप? या रंजना मुंबई में है। क्या पानीपत हरियाणा के पसंद के कलर
और रंजना के मुंबई के कलर सेम हो सकते हैं? नहीं। नहीं। पानीपत में बड़े बड़े बंगले भी हैं, खूब बड़े बड़े, मैं आई हुई हूँ, ठीक है। और रंजना के मुंबई में पैसे वाला भी है तो भी फ्लैट में है, बंगले में बहुत थोड़े लोग हैं। साइज ऑफ द पैकेजिंग कैन द सेम बी? नो। नो। फूड की चॉइस, पंजाब में हर खाना चाहिए अच्छा सारा, बढ़िया सारा, हरियाणा पंजाब में, और मुंबई में सब चीज छोटी छोटी चाहिए। कैन दे बी द सेम? नो। यस। नो। हाउ कैन आई टीच यू द सेम? हाउ कैन आई टीच यू द सेम? अगर मैंने सेम सिखाया तो या रंजना बेचेगी या शारदा बेचेगी, दोनों नहीं बेच सकते। तो सिखाना क्या है? सिखाना ये है कि शारदा ये देखेगी मेरे आसपास क्या बिकेगा और ये ऐसे बनता है, मैं इसको बनाऊं। तो आप 15-20 दिन, महीने बाद तो रहते हो स्ट्रेस में, क्योंकि अभी आपने ऐसा सीखा नहीं है। लेकिन जैसे ये गुर आपको आने लगता है, पहचानना, बनाना, उसके बाद तो आप जो छूटते हो सभी बढ़िया है। 6 महीने का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है ताकि जितने रोने गाने हैं, जितना डर है, जितना गुस्सा है, ये सारा निकल जाए इसके अंदर। तो आप गुस्सा आएगा, मैं नहीं करूंगी काम, जैसे आशिता कह रही है मैं तो दिमाग घूमा पड़ा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने ये किया हुआ है, कह रही है वो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ताकि ये जो नहीं समझ में आ रहा, तो एक आखिरी दिन काम भी नहीं ना करेंगे। एक आधी गाली मुझे भी पड़ेगी मन की मन में, क्या कराती हैं सीधे सीधे मत, मैं तो उसके गई थी तो मेरा सामान बन गया था, ये सारे। तो हम 6 महीने का टाइम, एक इतना बड़ा टाइम इसलिए रखते हैं ताकि आप ये सारी घच पच से निकल के, रोने गाने से निकल के, फिर 6 महीने में कुछ बनाएंगी, लोगों को दिखाएंगी, कोई रिजेक्ट करेगा, कोई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप हमसे पूछोगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। इट इज एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लिखो, नोटबुक में लिखो सारे जने, 2 तरह की लर्निंग होती है, 2 तरह से हम सीखते हैं, 2 टाइप्स। वन इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है मैं खुद करती हूँ, अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लाई करती हूँ, उसको डालती हूँ, फिर एक रिएक्शन आता है, फिर उसका एक, कोई जना कुछ बोल रहा है, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा है, मेरे को मटेरियल नहीं मिल रहा, ये सारा एक्सपीरियंशियल है, आप खुद कर रही हैं। गुस्सा, नाराजगी, रोना धोना, खुश होना, सब कुछ हो रहा है आपके साथ में, दिस इज एक्सपीरियंस। दूसरी लर्निंग है, इसको मैं कहती हूँ कट पेस्ट लर्निंग। लिखो, CUT, कट, PASTE, पेस्ट, कट पेस्ट लर्निंग। इसका मतलब ये है मैंने आपको एक डेफिनेट रास्ता दिया, एक डब्बा लो इतना बड़ा, इस रंग का लो, ये फूल लो इतना लो, इसमें फूल इधर लगाओ, इसको इधर लगाओ, ये आपने वो बहुत अच्छा बनाओगे। कट पेस्ट लर्निंग हमेशा अच्छी होगी। वन लेकिन क्वेश्चन था मैम, हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। 1 मिनट इसको कंप्लीट कर लूं फिर पूछो। आपने ओके। कट पेस्ट लर्निंग करी, कट पेस्ट लर्निंग के बाद में क्लाइंट आया, उसने बोला नहीं नहीं मुझे 10 इंच का नहीं चाहिए, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मुझे किलो मिठाई नहीं डलवानी है, मुझे थोड़ा ड्राई फ्रूट डलवाना है, मुझे उसमें सिर्फ 200 ग्राम मिठाई डलानी है, फिर मेरे को एक चांदी का गिफ्ट भी रखाना है, मेरा एक नोट भी आएगा। अब आप कह रहे हो जी मुझे तो सिखाया ही नहीं, आई डोंट नो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो मुझे ड्राई फ्रूट दे रही है उस पोटली का रंग नीला है, जो वो मुझे गिफ्ट दे रही है वो सिल्वर का है, जो वो मुझे दूसरा चीज दे रही है उसका तो रंग गुलाबी है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो ब्लू कलर का कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को पिंक, क्योंकि वो कट पेस्ट लर्निंग है, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है तो आप उसका तरीका निकाल पाओगे। हाँ शारदा बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, आप म्यूट हो। हाँ मैम जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके कोर्स के अलावा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो सकता है अगर हम घर बैठ के सीख रहे हैं तो? बिल्कुल। और देखो ये कितने रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो ये एक प्रोफेशनल क्वेश्चन है सारे, एंड आई एम हैप्पी शारदा, कैन बी अप्लॉज फॉर हर। इतने लोगों में पूछना भी कोई आसानी, कितने लोगों के मन में क्वेश्चन और डर लग रहा है पूछने से, कितने लोगों के मन में है क्वेश्चन और डर लग रहा है। वो देखो ज्योति कह रही है मुझे, हाँ है, मैं भी जब मैं भी कोर्स करती हूँ, वो देखो पूजा कह रही है मुझे भी डर लग रहा है, डरने की हाँ जरूरत मुझे नहीं भी है। बहुत डर लग रहा है। वो देखो हाँ प्रीति को भी बहुत डर लग रहा है ना। तो एक एक क्वेश्चन, लेकिन आप अपने क्वेश्चन जरूर पूछो बेटा। हमने अगर बिजनेस करना है तो हमें पूछने की आदत, जानने की आदत, बोलने की आदत होनी चाहिए।
जरूर होनी चाहिए। पहले मैं शारदा का क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अब मैंने आपको एक बो बनाने के लिए बोला, मैंने बोला भी 19 वीडियो देखो, 19 वीडियो में से 4 से 5 चीजें आपने बनानी, उसमें कोई बोज है कोई कुछ है। अब आप रिबन लेने जाते हो, सैटिन का रिबन कितने रुपए मीटर से शुरू हो जाता है? 2 रुपए हाँ, 3 रुपए मीटर। 3 रुपए मीटर भी वो घटिया है थोड़ा, 5-6 रुपए मीटर से बढ़िया डबल थिक वाला। अच्छा, और बढ़िया रिबन कितने का आता है? 200 रुपए मीटर तक आता है। अब ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम कितने रुपए मीटर से उसको सीखेंगे। तो हम अपने स्टूडेंट को ये बोलते हैं, जब लर्निंग फेज है, जो पहले 2 महीने हैं प्रोग्राम के, उसको हम स्किल फेज बोलते हैं। उस स्किल फेज में घटिया तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन महंगा भी नहीं लेना है। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैप का मोटो है। किसी ने खूब सुंदर सुंदर चीजें बना के सुंदर बनाया, वो ज्यादा पावरफुल है कि आम चीज को बना के ब्यूटीफुल बना दिया? क्या ज्यादा पावरफुल है? आम चीज चीज को मैं बना के ब्यूटीफुल बना आम दिया। से, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये मैं ज्यादातर जुगाड़ ज्यादा करती हूँ मैम। मैं घर में कर लेती हूँ छोटी मोटी पैकिंग। मतलब मुझे 30 साल पहले, मतलब मैंने खुद ने ऐसी, मतलब शौक या फैमिली अपने अपने लिए ही करती थी। तो मैं जुगाड़ में ज्यादा बिलीव करती देखिए, हूँ। जुगाड़ जुगाड़ अगर बड़े ऑर्डर्स में काम नहीं आ पाता, सोर्सिंग हाँ, ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली। में 2-4 पीस बनाने हैं तो जुगाड़ काम आ जाएगा, यहाँ से ले लिया वहां से ले लिया। बड़े ऑर्डर्स में जुगाड़ सोर्सिंग में काम नहीं आता है। तो इनिशियली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रंजना मुंबई में HNI फैमिली से बिलोंग करती है, उन्हें HNI कस्टमर चाहिए, तो वो अपना जो रिबन पिकअप करेंगी वो उसके हिसाब से करेंगी। ठीक है। पानीपत के अंदर अगर एक हैम्पर 1000-1200 से ऊपर नहीं जा रहा है, 1200 से ऊपर, तो हमारी एक बो की कॉस्ट 15-20 रुपए से ऊपर नहीं हो सकती। हमने फूल भी लगाना है, चीजें भी लगानी है, तो हमने रिबन उसके हिसाब से लेना है। तो हर एक के लिए मैं डिमार्केटेड नहीं कर सकती, पर 6 महीने के टाइम पे 15 से 20 हजार रुपए टोटल में लगते हैं। पहले 2 महीने में सबसे कम लगते हैं, क्योंकि हम स्किल सीख रहे होते हैं। 2 महीने के बाद में हम कंप्लीट प्रोडक्ट तो तब भी बना रहे होते हैं, पर हम कंट्रोल रखते हैं अपने खर्चों को बहुत ज्यादा। 2 महीने में आपको अपने रंग ठीक हो जाते हैं, आपके साइजेस ठीक हो जाते हैं, आपके बेसिक्स ठीक हो जाते हैं सारे। आपको ये पता लगने लग जाता है कि मैंने चूज कैसे करना है, मैंने क्या खरीदना है, मैंने क्या नहीं खरीदना, बिल्कुल क्लैरिटी में आ जाते हो आप। राइट। कैन एनीबडी शेयर, जो भी नए स्टूडेंट है, 1.5 महीना हुआ है, नेहा है, खुशबू है, शांति है, ये सारे फर्स्ट मंथ्स के अंदर है। रंजना, यू आर इनटू सिल्वर राइट नाउ, तो Yeah, आप, हाँ, तो उसमें नहीं, मैं आई विल लाइक समबडी फ्रॉम द डायमंड टू diamond. स्पीक कि कितनी कितनी क्लैरिटी वहां पर आने लग गई है आपको। नेहा, विल यू लाइक टू स्पीक? और शांति, हु विल लाइक टू स्पीक? दिस इज ऑल्सो अ वे टू लर्न टू स्पीक। और खुशबू विल लाइक, एनीबडी हु विल लाइक टू स्पीक? नाजिया को देखा था, नाजिया अब नहीं दिख रही है मेरे को यहाँ पे, आई कांट सी नाजिया एनीवेयर। हेलो मैम मैम। कुछ बोलना चाहती हूँ मैं। कौन बोलना चाह रहा है? मैं रंजना, ओके प्लीज रंजना, या मैम मैंने काम तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जैसे जो मेरा टेस्ट है मुझसे हल्की चीज लगती नहीं है। जैसे अभी आपने बोला टेस्ट टेस्ट का फर्क पड़ता है, सिटी का फर्क पड़ता है। तो मैं लेने भी जाती हूँ तो मुझसे वो जो सबसे अच्छी वाली चीज है उसी पे हाथ जाता है, और मेरी चीज बनती वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा, लेकिन लोगों को कॉस्ट नहीं समझ में आता है। रंजना, उसके लिए आपको वैल्यू, ब्रांड वैल्यू करनी पड़ेगी। बिकता है भारत के अंदर इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। अगर 5 लाख रुपए का पर्स बिक सकता है ना भाई, तो हर प्राइस पे हर कुछ बिकता है। मैं बेच रही हूँ, तो हम वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी थोड़ा। कॉन्फिडेंस से नहीं है, कॉन्फिडेंस के से ज्यादा सिस्टम से बिकेगा। आपका ब्रांड लैंग्वेज बनेगा, आप क्या बोल रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। पता है आपको, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, हंसोगे सारे जने। मेरी भतीजी ने एक एग्जीबिशन में शर्ट का स्टॉल लगाया, सारे वाइट कपड़े, मैं वाइट बहुत पहनती हूँ शौक से। मैंने 1 मिनट में, मेरी भतीजी का भी था, 3-4 शर्ट खरीद ली। हर शर्ट की कीमत तकरीबन 7,000 रुपए थी। भतीजी थी तो हील उज्जत भी नहीं करी। उसको रुपए देके जब मैं बाहर आई तो खूब हंसे वो जोर जोर से अपने दोस्तों के साथ। मैं पलट के वापस आ गई। मैं कहा, भैया तुम हंस क्यों रहे हो मेरे ऊपर? पता उन्होंने मुझे क्या बोला? ये जितनी शर्ट आपने खरीदी, हमने सरोजनी मार्केट से 600 रुपए में खरीदी, और मैंने वही खरीद लिया। अब देखो ये हंस रही है, ये कुंती प्रिया पिटाई होगी तेरी जो तुम हंस रही हो मेरे ऊपर, ऊपर से भेज रही है हंसते हुए उसको यहाँ पर। और क्यों?
द वे शी हैड पुट अप द स्टॉल, द वे Yeah. उसने उसमें वो लगा रखा था, खुद एकदम फैंसी होके खड़ी है, कॉन्फिडेंस है, 3-4 लड़कियां। मैंने बहुत हिज्जत की, मैं कहा पैसे वापस कर मेरे। अब कहती वो भी पैसे, वो भी बुआ को बिल्कुल ना वापस करेंगे हम। तो आपका कॉन्फिडेंस वहां Yeah. पर जो है, कॉन्फिडेंस, मोर देन द कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें, ब्रांड कैसे बनती है, ब्रांड कॉन्वर्जेशन आपको वहां चाहिए। कमिंग बैक टू वेयर वॉज वी, कि शारदा जो पूछ रही थी हमसे, हर एक के लिए एक यूनिक, सेम बिजनेस आप सबके लिए अलग अलग रूप में बनेगा। वही बॉक्स होगा, वही बास्केट होगा, वही एनवेलप होगी, वही गिन्नी बॉक्स होगी, लेकिन आपकी सिटी के हिसाब से, आपके लोग जिनमें आप मूव कर रही हैं उसके हिसाब से, आपके रिलीजन के हिसाब से, आपके कस्टम, शुरू में, बाद में आप एक्सपैंड कर जाओगे फिर नहीं कोई फर्क पड़ता उसके। आज आप मेरे स्टूडेंट्स अगर आप देखें, हर तरह से हैं, सिंधी, पंजाबी, मुस्लिम, सब स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इट डजेंट मैटर। लेकिन एट वन टाइम वॉज कि लोगों को लगता था कि शायद शालिनी ईद नहीं सिखाएगी, या ये नहीं करेगी, या वो नहीं करेगी। इट्स नो मोर सो, राइट? तो हमें बिजनेस करना सीखना है, और वो बिजनेस जो मेरे लिए फुलफिल हो। अगर मैं पानीपत में रहती हूँ तो पहला मार्केट पानीपत है उसके, और या मैं पानीपत में, मैंने पानीपत में बेचना ही नहीं है, मुझे दिल्ली बेचना है, मुझे करनाल बेचना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, दैट कैन बी अ बिजनेस प्लान ऑल्सो। तो एक बिजनेस सेम टू सेम हर एक के लिए नहीं, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब जिन लोगों को डर लग रहा है, रीति लिख रही है, आस्क मैम, फील फ्री, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, जरूर पूछना है। देखो, प्रश्न सिर्फ वो पूछेगा जो बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, नहीं तो हेलो मैम। कैन आई आस्क हेलो। क्वेश्चन? एक मिनट, तो अमृता, पहले अमृता फिर शारदा। हाँ अमृता। तो मैम, एक्चुअली आई एम ऑलरेडी रनिंग अ ब्रांड विच इज नन्हे शैक्स. सो इट्स अ किड्स बेस्ड ब्रांड. तो हम बेसिकली स्टेशनरीज एंड किड्स टॉयज में है, मोंटेसरी वुडन टॉयज. So already I'm running in Flipkart and Amazon, but now I am want to expand my like vertical in a packaging business. तो how first thing is कि मैं आपको और भी वर्कशॉप्स ऑलरेडी बहुत इंस्टा पे चल रहा है, एंड जब से वो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे और भी ज्यादा दिखने लग गए हैं वो रील्स. तो ऑलरेडी बहुत सारे वर्कशॉप्स चल रहे हैं. सबसे पहले कि मैप उनसे क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, बिकॉज दे लाइक 4 to 5 डेज की वर्कशॉप्स हैं, एंड दे ऑल्सो लाइक मतलब वो भी वही बता बेसिकली. उनका मोटिव भी यही है कि लाइक बंचेस कैसे बनेंगे एंड देन डेकोरेशन पार्ट. बट मैप अगर 6 मंथ का प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके बाद लाइक ठीक है, वो क्रिएशन वाला स्किल वाला पार्ट हो गया, देन उसके बाद मैप हमें कैसे हेल्प करता है. तो जैसे आपने ब्रांड एक तो वैल्यू अमृता, आप किसके थ्रू आए हो यहाँ? थ्रू इंस्टाग्राम वाले. नहीं नहीं, इंस्टाग्राम, हु वाज टॉकिंग टू यू? रीति, मानसी और रीति आई थिंक. रीति, आप नाम लिख लो, हमारी एक स्टूडेंट है, कोयम्बटूर की है, कि कहाँ की, एस से नाम है उनका, तुम्हारे ग्रुप में शांति, दिस गर्ल, संतोष। संतोष, हाँ। नाजिया, थैंक यू। संतोष से आपकी एक बात कराऊंगी अमृता, बिकॉज जो आप बोल रहे हो वो एक्सपीरियंस कर चुके, पर मैं आपको आंसर देती हूँ। किसी भी, सब प्रोग्राम अच्छे होते हैं, आपको ये देखना होता है आपके लिए क्या फिटिंग है। हर क्लास अच्छी है, हर प्रोग्राम अच्छा है, आपके लिए क्या फिटिंग है, ठीक है? अगर कोई 4 दिन के अंदर बिजनेस करना सिखा सकता है और प्रोफेशनल बना सकता है, उनसे पूछो तेरा टर्नओवर कितना है, कितने लाख तू कमा रही है, ट्रेनिंग से नहीं, बिजनेस से पूछो। आस्क देम, आर यू रनिंग अ बिजनेस योरसेल्फ? इफ यू आर सेइंग कि मैं तुम्हें प्रोफेशनल बना के लाखों रुपए कमवा दूंगी, तो भाई तू मुझे ये बता तू कितने लाख रुपए कमा रही है, पहला प्रश्न, नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, मैं अपने क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? बंच बनाना मैंने सीख लिया, कोई भी सीख लेगा। बंच बनाने के लिए क्लास करने की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे सीख लोगे, थोड़ी बुद्धि लगाओगे, थोड़े ट्रायल एंड एरर करोगे। लेकिन मेरे क्लाइंट को लेके कैसे आऊंगी? हाउ विल आई गेट द क्लाइंट? द क्वेश्चन इज हाउ विल आई गेट द क्लाइंट। नंबर 3, तुम अभी मेरे को बंच का मटेरियल भेज दो कि मैं बना भी लूंगी, लेकिन अब अगर मुझे 100 बंच बनाने और मुझे तुमसे नहीं खरीदना,
तो यू आर गिविंग मी शॉप, देते हैं वो लोग, एक लिस्ट भी डाल के देते हैं आपको, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, आप मुझे शॉप दे रहे हो, लेकिन क्या मैं वहां जाके करूँ, बहुत सारी चीजें हैं. When it comes to business development, your question is MAP helping into business growth, right Amrita? This is your question. Yes, yes, yes. हाँ, तो वो बोल नहीं रही है पर मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन ये है कि is MAP helping into business growth? कोई भी किसी के बिजनेस को चला नहीं सकता, क्लैरिटी से समझो. My duty as a coach is to tell you, to teach you, to guide you कि दिस इज द वे टू ग्रो द बिजनेस. आज हफ्ते में, इस हफ्ते में आपको ये करना है. इंस्टाग्राम का अगर आपका पेज नहीं बना है तो ये इंस्टाग्राम का पेज बनेगा, उसके लिए ये वीडियो है आपके पास में, और ये एक लाइव सेशन भी हो रहा है साथ में. अब ये इंस्टाग्राम का पेज अमृता बनाएगी कि शालिनी बनाएगी? अमृता बनाएगी फर्स्ट. अमृता बनाएगी. उसको ऑप्टिमाइज शालिनी करेगी कि अमृता करेगी? अमृता. फिर आपको बताया गया कि ठीक है भाई तेरी चीजें बन गई हैं, तुझे सामान बेचने के लिए और अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए दो चीजें, सामान सेल करने के लिए मुझे लोग चाहिए, और मुझे लोगों से कोलैबोरेट करने, सामान लेने के लिए भी लोग चाहिए, ठीक है ना, दोनों के लिए चाहिए. तो मुझे अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए कि जो मेरे बिजनेस के लिए कंड्यूसिव हो. उसके लिए आपको कम्युनिटीज को बिल्ट अप करना है. तो शालिनी ने आपको बताया कम्युनिटीज कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, आपको रेफरेंस दिखाए, आपको बताया कैसे ज्वाइन करनी है, फ्री कम्युनिटीज कौन सी है, बिजनेस कम्युनिटी कौन सी है, सोशल कम्युनिटी कौन सी है. अब अमृता ज्वाइन करेगी कि शालिनी ज्वाइन करेगी? अमृता ज्वाइन करेगी. सिंपल. प्रॉब्लम आएगी तो वो शालिनी के पास आएगी, ठीक है, ताकि उसकी चीजें पूरी हो जाएं वहां पर, उसे जो लोग चाहिए वो पूरे हो जाएं, और वो भी अलग अलग तरीके से हैं. मैं एक स्मॉल सिटी के अंदर हूं तो मेरे को कम्युनिटीज ऑनलाइन लेनी, क्योंकि मैं बाहर, मेरे सो आई वाज स्टूडेंट इन सीतापुर, वर्षा, तो वो अब बार बार मैसेज कर रही है मेरे को दैट आई वांट टू ग्रो बिगर, आई वांट टू ग्रो बिगर. बिगर होने के लिए जो करना है वो उसको भी कर नहीं पा रही है, शी इज नॉट एबल टू डू दैट. दैट डजंट मीन कि तुम्हें निकल निकल के बाहर आना है, बट सम है चीजें वहां पे. तो मैं उसके मिली, उसको उसके बच्चों से मिली, बात करी कि भाई तुम्हारी मदर आगे ग्रो करना चाह रही है, उसके लिए ये कंडीशंस क्रिएट करो. तो बच्चे उसको लेके आए. कंडीशंस क्रिएट मतलब यू हैव टू हैव मोर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया सो दैट मोर पीपल कैन सी यू. बट एनीवे, कमिंग बैक टू बिजनेस, देन स्टूडेंट्स ने नया इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, उनके पास फॉलोवर्स नहीं है, उनके पास में पोस्ट डालने के लिए कंटेंट नहीं है. तो उनको तरीका सिखाया किस तरह से चैट जीपीटी से, एआई से, जेमिनी से आप पोस्ट बना सकते हो. एंड डोंट प्रैक्टिस व्हेन यू आर मेकिंग, मेक एवरीथिंग सेलेबल. हर चीज वो बनानी है जो बिकने वाली हो. प्रैक्टिस नहीं करना है कि मैं घर में कोई भी चीज चिंदी लेकर, कोई पुरानी चीजें लेके बना दी, नथिंग डूइंग. अगर आपने एक बो भी बनाना है तो सेलेबल बो बनाना है, ताकि हम उसको इंस्टाग्राम पे डाल सकें. आपने बो बनाया, फिर आपने ये सीखा इस बो को मैं बेचूं कैसे. बो ज्यादा लोग खरीदेंगे कि बो की बनी हुई क्लिप ज्यादा लोग खरीदेंगे? क्लिप्स. बो ज्यादा लोग खरीदेंगे कि उसका बना हुआ कोई टेबल डेकोर ज्यादा लोग खरीदेंगे? टेबल डेकोर. सिंपल. तो मैंने जो सीखा उसको मैंने यूटिलिटी में रीपर्पस किया कि मैं इसको बेचूंगी कैसे, क्या बनाऊंगी. दिस इज हाउ द कोर्स मूव्स. सीखा, रीपर्पस किया, सीखा, रीपर्पस किया, सीखा, रीपर्पस किया. और हर स्टूडेंट अपने हिसाब से रीपर्पस करेगा. हम उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, पुराने स्टूडेंट्स की हुई, मेरी की हुई, उनको नकल मारना सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं. मालूम पड़ा 10 साल पुरानी फोटो पड़ी तुम्हें तो वो भी अच्छी लग रही है, पिंटरेस्ट पे जाके तुम तो वो भी अच्छा लग रहा है, तुम तो उसको कॉपी करना चाह रहे हो. ये करने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन मेक योर ओन विदाउट स्पेंडिंग 1 रुपी. एक पैसा भी खर्च किए बिना आप अपना पूरा पूरा जो डिजाइन है वो एआई से बना सकते हो, 1 रुपया खर्च किए बिना. कैन कहता है पिंक फूल लगा दो, येलो ट्रे चाहिए, 8x8 की चाहिए. आप एक सैंपल नहीं खरीदोगे और पूरा कंप्यूटर के ऊपर आपका सैंपल बन जाएगा. कैन यू बिलीव इट? दैट इज व्हाट वी टीच टू मैप स्टूडेंट, कि ये इस तरह से करना है. रुपया एक नहीं खर्चना,
और इसको करो, इसको साथ में, ये नहीं कि वो बना नहीं रहे हैं, और आसान नहीं है प्रोग्राम, डांट खाते हैं, पिटाइयां होती हैं। कोई बताएगा कि किस किस को डांट पड़ रही है? ये नाजिया, सो नाजिया इज लिव्स इन ओखला, मेरा ऑफिस बगल में है। और नाजिया, तुम्हें बताओगे कैसे डांट पड़ती है? यस मैम। हाँ, विल यू टेल हाउ यू गेट द स्कोल्डिंग्स? मैम कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर होने पे अच्छी खासी डांट पड़ती है, क्लास से भी बाहर निकालने की धमकी मिलती है। मिलती है। और आपको मालूम है कैसी टीचर हूं मैं? एक तो तुम उसको पैसे देते हो, फिर वो तुम्हें डांटती है। नहीं मैम, बहुत अच्छी टीचर, स्कूल डेज याद आता था। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, मैं तुम्हें बोल कह रही हूँ, ऐसी टीचर से अगर पढ़ना है कि जिसको मैं पैसे भी दे रही हूँ, फिर वो कह रहे निकल क्लास से बाहर जा, सामने क्या, बाहर जाओ, क्या वो तुम्हें प्रॉब्लम है? ऐसी टीचर कि मुझे तो ये चाहिए अभी, इसको क्यों नहीं किया तूने? फिर मैं उसको कहती हूँ 1-to-1 दूंगी तेरे को पर्सनल, क्योंकि ग्रुप टीचिंग है, 1-to-1 करूंगी, सुबह 6 बजे कॉल करना, है ना? ऐसा भी करती हूँ मैं कि सुबह 5 बजे बात करूंगी तेरे से, सुबह 6 बजे बात करते हैं स्टूडेंट मुझसे, बात सुबह 6 बजे भी करते हैं। जसवीर तो रोज ही हमेशा ही सुबह 6 बजे ही बात करेगी वो मेरे से। तो गाइस, दिस इज नॉट अ कट पेस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपकी लाइफ, जहां आप हो, मेरी जिंदगी नहीं जहां मैं हूं, आपकी लाइफ जहां आप हैं वहां से जनरेट होता है। तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग जनरेट होता है। कुछ स्टूडेंट पैसे जल्दी कमाते हैं, कुछ स्टूडेंट पैसे लेट कमाते हैं। हर एक का एक अपना, जो जिस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, जिसकी सोशल बैकग्राउंड जैसी है, जो जितनी जल्दी उसको आगे इम्प्लीमेंट कर लेता है, उन पे है। हाँ जी, अब बताओ जल्दी से, शारदा तुम्हारा क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम मैं तो ये भी आपके कोर्स के बारे में जानना चाहती थी कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिल्वर, डायमंड एंड गोल्ड कोर्सेज जो है। ओके, तो अभी मैं चलो सबको यहीं पे बता देती हूँ, नहीं तो मैं आपसे कहती कि रीति से पूछो, वंदना से पूछो। हाँ, कुछ और कोई कह रहा है? मैं इनके हाँ, क्वेश्चन का आंसर देना शालिनी आपकी आवाज नहीं आ रही, शालिनी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। कि आपका सिल्वर मेंबरशिप आवाज नहीं आ रही बच्चा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप आराम से बैठ के नेटवर्क अपना ले पाओ। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज कम, गो टू द एरिया वेयर देयर इज अ नेटवर्क। यू डोंट हैव नेटवर्क। मैं आपको आंसर देती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिल्वर एंड अ डायमंड प्रोग्राम। सिल्वर प्रोग्राम आपको स्किल सिखाता है, पैकिंग करना सिखाता है, ठीक है? वो आपको पैकिंग करना सिखाता है। सेम है, जो कंटेंट हम डायमंड में देते हैं वही कंटेंट हम सिल्वर में देते हैं, जहां तक पैकेजिंग का सवाल है। क्लैरिटी है? वही 19 रिकॉर्डेड कंटेंट डायमंड में मिलेंगे, वही 19 रिकॉर्डेड कंटेंट आपको सिल्वर में मिलेंगे। और सिल्वर में आपको एक सेशन लाइव होगा, जो भी आपने बनाया हुआ होगा टीचर उसको रिव्यू करेगी, आपको सजेशन देगी, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेगी। ठीक है, डन? इस तरह से आप करते चले जाते हैं और 6 महीने के लिए आपके पास में पूरा सिल्वर प्रोग्राम रहता है और आप एक अच्छे पैकर बनते हो। डन? नाउ वी मूव टू द डायमंड प्रोग्राम। डायमंड प्रोग्राम भी 6 महीने का प्रोग्राम है, राइट? इस 6 महीने के प्रोग्राम के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट, यानी आप जॉइंट वेंचर्स कैसे करोगे, कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे करोगे, आप अपने सोशल मीडिया को कैसे करोगे। बहुत सारे हम स्पीकर्स को बुलाते हैं। अभी अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप देखोगे शालिनी मित्तल ने आके सारे टूल्स दिखाए, आप देखोगे वहां पे सुमित्रा ने आके ब्रांड के नाम, क्योंकि हमारे पास नए स्टूडेंट बहुत सारे थे जिन्होंने ब्रांड नेम ही नहीं थे, वो ब्रांड नेम पता नहीं कौन कौन से चूज कर रहे थे। मैंने तो ब्रांड एक्सपर्ट को बुला दिया कि भैया इसको बुला लो, ये मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम मैं उनके क्वेश्चन का ये आंसर देना चाहती थी। मैंने भी रिसेंटली आपका सिल्वर मेंबरशिप ली है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो थैंक यू शालिनी, बहुत सारे जने हैं यहाँ पे, एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस आल्सो। मैम तो मे आई ऑडिबल? हाँ, या यू आर ऑडिबल नाउ। हाँ जी, थैंक यू शालिनी। तो और डायमंड प्रोग्राम को मैं खुद मेंटोर करती हूँ। सिल्वर में आपको डांट नहीं पड़ती, सिल्वर में आपको बिल्कुल डांट नहीं पड़ती है। टीचर आपसे बोलती है भाई आप आते हो, काम दिखाते हो, नहीं दिखाते हो, 6 महीने के बाद में हम कहते हैं टाटा बाय बाय। डायमंड के अंदर पिटाइयां भी होती हैं, डांट भी पड़ती है, मैं फोन करती हूँ, मैं फोन कराती हूँ,
ये आई नहीं, दिख नहीं रही, फोन करो उसको, कहाँ पे गायब हो गई है वो, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको। एवरीथिंग मैटर्स इन डायमंड, राइट। और डायमंड प्रोग्राम जब एंड हो रहा, तो आप डायमंड प्रोग्राम का फोकस ये होता है कि आप प्रोग्राम के इनसाइड बिजनेस क्रिएट करें। ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं मैं पहले से, तो वो मैं 1-to-1 करती हूँ डायमंड प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, और उन्हीं को लेती हूँ डायमंड प्रोग्राम में जो बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, जो सीरियस है अपने काम के लिए। नहीं तो नहीं लेते, नहीं तो उनको मना कर देते हैं कि आपके लिए डायमंड प्रोग्राम नहीं है, इट इज नॉट फॉर यू। ओनली स्टूडेंट्स हु वांट टू ग्रो बिग, जिन्होंने सारी चीजें करनी होती हैं और वो डांट खाने को तैयार होते हैं, वो ये कहते हैं हाँ हम, आप बोलेंगे तो हम सब करेंगे। अच्छा, फिर कई बार ऐसा भी होता है, ये भी जानना जरूरी होता है बैकग्राउंड। जैसे एक मैं बता रही हूँ आपको, एक स्टूडेंट है, वो एक लेडी है, वो चॉकलेट बना रही थी। उन्होंने मेरे से बिल्कुल पैसे देने को तैयार थी, मेरे को टीम ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल पैसे देने को तैयार है, पर उन्होंने साथ में ही बोला शी इज मेकिंग चॉकलेट एंड शी वांट्स टू ग्रो हर चॉकलेट बिजनेस। आई सेड प्लीज डोंट टेक मनी, मत लेना पैसे। मैंने उनसे बात की, चॉकलेट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए डायमंड का प्रोग्राम नहीं है। गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस को ग्रो करना, जिसमें कि चॉकलेट का बिजनेस अपने आप ग्रो होगा, उसके लिए प्रोग्राम है। दिस इज नॉट अ चॉकलेट बिजनेस। आप मुझे कहोगे कि मैं आपको चॉकलेट बनानी सिखा रही हूँ या मैं आपको चॉकलेट बेचना सिखा रही हूँ, मैं वो नहीं सिखा रही हूँ। मैं आपको गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस सक्सेसफुली रन करना सिखा रही हूँ, जिसमें खाने में चॉकलेट एक हिस्सा है। आई एम नॉट टीचिंग यू चॉकलेट बिजनेस यार। उसने बहुत बोला कि मुझे प्रोग्राम में आने, तो आई सेड नथिंग डूइंग, दिस प्रोग्राम इज नॉट मेंट फॉर यू। आपको कोई चॉकलेट जो बनाना जा रहा है, चॉकलेट की पैकिंग, सिर्फ चॉकलेट सिखा रहा है, आप उसके पास जाओ, डोंट कम टू दिस प्रोग्राम, वी डिड नॉट टेक द मनी। तो मैं मोस्टली, पहले मेरी जो वंदना जो है, वो एक स्टूडेंट एल्यूमिनाई है, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी हेल्प करें। मानसी 3-3.5 साल से मेरे साथ है, ये लोगों को ट्रेंड किया गया है, रीति उनको ट्रेंड किया गया ये जानने के लिए कि आपने उन्हीं को प्रोग्राम के बारे में बताना है जो प्रोग्राम करके सक्सेस होने के चांस हैं, नहीं तो नहीं बताना है। हम ये भी पूछते हैं आपका हस्बैंड क्या करता है, हम ये भी पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं, ये भी पूछते हैं क्या हस्बैंड काम कराने के लिए राजी है कि भाई मेरी बीवी काम करे, इट इज ऑल राइट। अगर जॉइंट फैमिली में तो ये भी पूछते हैं कि तुम्हारी सास ओके है काम के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है वो अपनी फैमिली से भी जूझ रहा है क्या। फैमिली डजंट मीन कि फैमिली नहीं चाह रही है काम करे तो आप काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आप इमोशनल चार्ज सोचो। एक फ्री होके काम कर रहे हो और एक फैमिली है जो चाह नहीं रही है आप काम करो, और उसके बाद में उसको इमोशनल सपोर्ट ज्यादा चाहिए, तो हम उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। सीतापुर वो जो स्टूडेंट है, उसने अपनी फैमिली से छुप के मेरे को पैसे दिए, फिर मैंने पूछा उससे माल कैसे मंगाएगी, चीजें कैसे आएगी, बनाएगी कब, कैसे करेगी, सारी चीजें जब पूछ के ये जब क्लैरिटी में आ गया कि हाँ ये कर लेगी, अब तो उसकी फैमिली ने उसको शोरूम बनवा दिया। जो फैमिली चाहती नहीं थी कि वो काम करे, आज उसको शोरूम बनवा दिया। इमेजिन। अबे आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है, हाँ इमेजिन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नंबर 1, ईच स्टूडेंट इज यूनिक। स्टूडेंट नहीं है, एक जिंदगी है पूरी, एक हर आप में से हर जना एक पूरी जिंदगी है। कट पेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कोई भी तरीके से नहीं हो सकता। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनकी मदर इन लॉज बहुत अनहैप्पी है उनके काम करने से, पर वो काम करेंगी, वो करना चाहती हैं। सो उन्हें बैलेंस कैसे करना है, वो कम्युनिकेशन भी चाहिए। एक स्टूडेंट है जिसका दिल इतना ज्यादा डरा हुआ है कि मेरा ये पैसा चला गया तो मेरा क्या होगा, तो उसके लिए हमने ट्रांसेंडिंग बिलीफ श्वेता अग्रवाल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, हर मंथ वो एक क्लास लेती हैं, उनका अभी क्लास होने वाला है फियर के ऊपर, वो स्टूडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है। तो हर स्टूडेंट एक अपने आप में पूरी जिंदगी है, एक पूरा बिजनेस है। आई डोंट हैव एनी कट पेस्ट सॉल्यूशंस हियर, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव। अगर आपको इजी वे आउट चाहिए कि मुझे सामान मिल जाए और मैं वो बना लूं और मैं उसे बेच लूं, फिर मैप का प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, इट इज नॉट मेंट फॉर यू। आशिता बोल रही है, उसने एक ही क्लास की है,
और वो महा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उस क्लास के अंदर फ्लावर मेकिंग में मैंने तो फूल पूरा कोई ज्यादा बना के दिखाया ही नहीं। मैंने तो 10 मटेरियल दिखाए, 10 मटेरियल में एक टेक्निक दिखाई और एक आइडियाज दिए, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बनाओ। फिर दूसरा टेक्निक लेकर आए, फिर बताया ये मटेरियल ये होगा, ये अब तुम इसको बनाओ और मुझको बताओ और मैं तुम्हें रिव्यू करूंगी। डू दैट। आशिता इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसने वो स्टैंड अलोन सेशन किया है, उसके उसके पीछे का नहीं पता, उसको उसके आगे का नहीं पता। आई एम रेडी टू रिव्यू। तो इजी वे आउट नहीं करना है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर आज मुश्किल काम सीख लिया तो सब चीजें आसान हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? होंगी कि नहीं होंगी? यस होंगी ना, आसान। तो पहले ही सिखाते मुश्किल ढंग से नहीं है, इस ढंग से सिखाते हैं ताकि आप अपने आप पूर्ण हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ। आपको ना शालिनी बेरीवाल की जरूरत, तो नुकसान है मेरा वैसे। आज अगर आपको किट बेचूं, सामान बेचना शुरू करूं तो पूरा बिजनेस क्रिएट कर लूंगी। जो मुझे 1.25 लाख रुपए फीस के देगा, अब तो 1.5 लाख का हो गया, जो मुझे 1.5 लाख रुपए फीस का देगा वो माल का नहीं देगा, गुड्स का नहीं देगा, वो भी देगा। बट आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि मैं आपकी प्रोग्रेस को खत्म कर दूंगी उस दिन। आपको सपोर्ट चाहिए होता है तो वी हैव अनदर ब्रांड व्हिच इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय माय सन, आप उससे बात करो फॉर योर सपोर्ट, नॉट टू मी। आई एम अ कोच। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? मेरी मीटिंग है कभी, जल्दी से बताओ, फट से लास्ट क्वेश्चन। मैम एक स्वर्ण रेखा को कोर्स की डिटेल्स चाहिए थी, अगर वो अपना नंबर बता दें तो हम उन्हें बता देंगे मैम। तो स्वर्ण रेखा, आप अपना नंबर शेयर कर दो। जो भी आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी हमारी टीम आपसे बात करे, आपको 1-to-1 डिटेल दे, मेरे से बात वो तब कराएंगे जब उन्हें ये लगेगा कि आप इस कोर्स के लिए फिटिंग हो, नहीं तो नहीं कराएंगे। वो लास्ट में मेरे ऊपर आता है कि मैंने इन करना है नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है। आप लोग अपने नंबर चैट में डाल सकते हो, वरना आप एक काम उल्टा भी करो, आप अपना मानसी का, रीति का नंबर भी डाल सकते हो। पहले आप लोग दे दीजिए, जो चाहते हैं पहले आप लोग डाल दें। और अगर आपको ऑलरेडी रंजना 1 मिनट, अगर आपको ऑलरेडी मानसी का फोन आया हुआ है या वंदना का फोन आया हुआ है या रीति का आया, आप उन्हीं से बात करो, बिकॉज सबके सिस्टम बने हुए हैं। दे विल कम टू मी। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर उनके पास आंसर नहीं होगा, दे विल कम टू मी, दे विल आस्क मी, और मैं उनको फिर उसमें करेंगे। हम रोज सुबह 10 बजे बात करते हैं, फिर शाम को 6 बजे बात करते हैं। तो आज शाम को जो 6 बजे की कॉल होगी उसमें वो आपके विषय में सब बात मुझसे करेंगे। तो अगर आप कोई टाइम देना चाह रहे हो या कुछ हो, जैसे ज्योति अपना टाइम दे रही है, स्वर्ण रेखा अपना टाइम दे रही है, तो अगर आपसे किसी ने बात करी हुई तो यू कैन नेम इट कि मेरी इससे बात। अगर आपकी किसी से भी बात नहीं हुई है क्योंकि ग्रुप में गया हुआ है, तो देन दे विल स्पीक अबाउट इट। ठीक है जी। हाँ रंजना, आप क्या पूछ रहे हो? मैम मैंने सिल्वर क्लास ज्वाइन किया आपसे, तो पैकेजिंग में ऐसे आइडियाज हैं, सब हैं, बस वही बिजनेस ग्रो करने का आइडिया नहीं है मुझे। तो वो जो प्रोग्राम है सिल्वर में वही है। तो वो मेरे कोच है ना, तो इट इज और सिल्वर कोर्स क्यों बना था रंजना, मैं आपको बता रही हूँ। दो कारण से बना सिल्वर कोर्स। ये नया कोर्स है, पुराना नहीं है बहुत। ये कोर्स इसलिए बना 2 कारण से। एक, एमएनसी की लड़कियां थी जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रही होती थी, वो दिन के समय क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाती थी, तो उनके लिए सिल्वर बना कि आप वीकेंड के अंदर वीडियो देख के काम कर लो। और फिर वो बाद में मोस्टली ने सबने अपग्रेड भी करा पहली बार जो उन्होंने कहा। दूसरा सिल्वर इसलिए बना कि जो 1.25 लाख रुपए का कोर्स नहीं कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए का कोर्स नहीं कर सकते, उन्होंने बोला शालिनी मैम आप हमें कुछ तो दो यार। तो हमने सिल्वर बनाया कि आप इसमें पैकिंग सीख लो, तो आपका एक किश्त पूरा हो गया, उसमें से काफी पैसा एडजस्ट करके हम आपको अपग्रेड दे देते हैं कि आप डायमंड में आ सकते हो बिजनेस वगैरह का सीखने के लिए। और फिर आप डायमंड में जो सामान बनाने का तरीका है, तरीका नहीं, डिजाइन करने का तरीका मैं बोलूंगी, स्किल का नहीं, डिजाइन करने का तरीका भी फर्क है। क्योंकि उसके अंदर उसमें क्या होता है कि जो भी अभी आपके पास में कोई फैमिली ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आपने अगल बगल में कुछ देना, आप क्लास के अंदर लेकर आए कि भाई ये चीज है, ये ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे पास ये मांग रहे हैं लोग या ये कर रहे हैं, तो देन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट।
तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है राइट नाउ, वहाँ पे हमारे पास 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जिद थी शालिनी मैम हम दिल्ली में हम ऑफिस आना चाहते हैं। नाजिया बगल में रहती, नाजिया बोल रही मैं आना चाहती हूँ, दीक्षा बोलती मैं आना चाहती हूँ। तो जिस दिन प्रैक्टिकल क्लास लाइव होनी होती है हम उनको बोलते हैं चलो आप आ जाओ यहाँ पर। अभी जोधपुर से दिव्य, आरती लखनऊ से, दे ट्रैवल टू दिल्ली फॉर द क्लास। तो उन्होंने क्लास ली, अगले दिन जाके शॉपिंग की, किनारी बाजार ये वो। तो वो दोनों प्रोग्राम में है, दोनों पैकेजिंग के, पर वो फर्क तो है, इतना तो है। तो आप रंजना यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ, क्या दिक्कत है? ओके। एक और मैं आपको बात बताऊं, 2 चीजें हैं। वन इज आई डू नॉट हैव अ मनी, वन इज मुझे डर लग रहा है इन्वेस्ट करने में कि मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि होगा कि नहीं होगा। अग्रीड? हाँ आप या हाँ अग्रीड, या अग्रीड या मैम। है ना? सो वी हैव टू सी कि आज के दिन मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम देयर। लेकिन शुरू करें, लेकिन शुरू करें, मैं ये बोलूंगी। ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको थैंक यू। रीति एंड वंदना एंड मानसी प्लीज शेयर योर नंबर। वंदना मानसी वंदना प्लीज शेयर योर नंबर ऑन द चैट, या बोल दो वंदना, स्पीक आउट। वंदना अनम्यूट करके बोल यस दो। मैम, इट्स हाँ 99 लिख लो नंबर वंदना का आप, जो लोगों के पास में, रीति भी बोल देंगे, आप भी बोल दो। वंदना आप नंबर बोल दो। हाँ 99 68 63 555 9। चैट में भी डाल दिया मैम मैंने। रीति? जी मैम, 9422918771। So it seems Mansi is not there. अच्छा मानसी का भी आ गया है। मानसी, will you like to speak out the number also? Sure, ma'am. It's 9667742823. ओके मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर ऑलरेडी इनमें से किसी ने आपको फोन किया आप उन्हीं से बात करो। अगर आप बिल्कुल अभी किसी से कॉल नहीं किया, आप आए हुए, देन यू कैन कॉल एनीबडी। सो थैंक यू सो मच। मेरी मीटिंग शुरू हो गई है दूसरी, आई हैव गॉट टू गो। ठीक है, बाय। बाय मैम। बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच शालिनी जी। थैंक यू। बंद क्यों नहीं हो रही? जी मैम।